वंडरफुल। सो आई थिंक लेट अस बी क्विक, क्योंकि वो थोड़ा सा इसका कॉन्क्रीट काम हो जाए। तो मैं जो एजेंडा है वो सिंपल सा है। आई विल जस्ट गिव यू लिटिल बिट, नॉट मच फिलोसॉफिकल कंटेंट, बट लिटिल बिट क्वेश्चन पोजिंग अगेन कि हम हैप्पीनेस को कैसे समझते हैं। उसके बाद जो वर्ल्ड हैप्पीनेस स्टडी है वो हैप्पीनेस को कैसे मेजर करती है, आई विल गिव यू दोज एडिशनल डायमेंशन। ठीक है। और उसके बाद हम लोग आपस में थोड़ा सा शेयर्ड रिफ्लेक्शन कर लेंगे कि यदि हमें बच्चों की हैप्पीनेस देखनी है 9th 10th 11th 12th, तो हम कैसे देख सकते हैं। और उसके बाद मैं स्टडी के स्टेप्स आपको बता दूंगा फिर से, और फिर हम स्टार्ट कर ही देंगे। अब चाहे 7 लोग हों, चाहे 8 लोग हों, चाहे 5 लोग हों, चाहे 2 लोग हों, और तो उस तरीके से अपन कसम खा के कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो एक हल्का सा टारगेट भी मैंने प्रपोज करूंगा, आप लोग रिफ्लेक्शन करके फाइनल करेंगे फिर एक दूसरे से एग्री करके, और शेयर कमिटमेंट करेंगे। तो ये एजेंडा है। तो आई जस्ट शो यू द पीपीटी। ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इट विल हेल्प अस। तो पहला क्वेश्चन वही कि ये जो जितने भी इमोशन चीजें होती हैं, मतलब ये सब्जेक्टिव फीलिंग्स हैं। मतलब कभी कभी जब मेरे बच्चे को इंजेक्शन लग रहा होता है वैक्सीनेशन का, तो उसको दर्द होता है, मेरे को हैप्पीनेस होता है। लेकिन वही वो चाकू से कट जाता है तो मेरे को भी दर्द होता है, उसको भी दर्द होता है। सो वी रियली डू नॉट नो व्हाट कॉजेज अस टू फील हैप्पी। तो हम लोग काफी आंसर्स देते हैं, जैसे डूइंग व्हाट यू लव, हमने डिस्कस भी किया था अपने ग्रुप में। हैविंग व्हाट यू वांट, नॉट डूइंग व्हाट यू डोंट वांट टू डू, डोंट हैव व्हाट यू डोंट वांट, एंजाइटी गिल्ट का अब्सेंस हो, क्विक प्लेजर्स को कुछ लोग हैप्पीनेस से डिफाइन करते हैं, और अपने साथ सब लोग अच्छे हों और सब लोग खुश हों। तो ऐसी कई डेफिनेशंस हैं। और मेरे ख्याल से जब हम ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि सत्य एक नहीं होता, सिंगुलर नहीं होता, बहुत होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि तथ्य बहुत होते हैं, सत्य एक होता है। मतलब तथ्य और सत्य में बड़ा अंतर है। तथ्य ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल होता है, सत्य अपने अंदर ही पता चलता है। तो हैप्पीनेस को मेजर करना मतलब बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन उसका एक ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कि जब हम हैप्पी नहीं होते हैं तब क्या क्या करते हैं, यदि हम उस चीज में एक मत हो जाए, तो हम शायद ये पता लगा सकते हैं कि हम कितने अनहैप्पी हैं। क्योंकि हैप्पीनेस की शेयर डेफिनेट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि हम खुद कितना हैप्पी हो सकते हैं हमको नहीं पता अभी। लेकिन हम में से सब लोग अनहैप्पीनेस नहीं चाहते हैं, वो हमें सबको पता है। तो जितनी भी वर्ल्ड स्टडीज हुई हैं, जनरली वो क्या करती हैं, वो हैप्पीनेस को मेजर नहीं करती हैं। वो किन किन चीजों से हम अनहैप्पी हो सकते हैं वो मेजर करती हैं। तो इट इज लाइक, हमें मलेरिया है, हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, तो हाउ डज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर नो कि हमें मलेरिया है। मलेरिया का कोई वायरस नहीं है अलग से, वो एंटीबॉडीज हमारे अंदर बनी कि नहीं बनी उससे तय करता है कि मलेरिया है कि नहीं है। तो ही विल टेक अ ब्लड सॉर्ट ऑफ ड्रॉप ऑफ ब्लड, और उसमें देखेगा कि मलेरिया का एंटीबॉडीज है कि नहीं। यदि मलेरिया का एंटीबॉडी है, इट मीन्स कि मलेरिया है, और एंटीबॉडी नहीं है तो मलेरिया नहीं है। तो मलेरिया चेक नहीं करता है, वो मलेरिया का एंटीबॉडी चेक करता है। तो इसी तरीके से हम हैप्पी है कि नहीं है, ये हमें चेक नहीं कर सकते, लेकिन अनहैप्पीनेस में आदमी क्या क्या करता है वो ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल है, तो वो हम कर सकते हैं। तो आई विल टेक अ पॉज हियर एंड सी इफ यू हैव क्वेश्चंस टू दिस प्रपोजिशन। कोई कुछ कहना चाहेगा व्हाट आई जस्ट सेड? So I am okay with the thought processes what you have shared. और उसको लेकर ही चलते हैं. Okay, so that's one. So we will come back to question this one again. I'll just move on the slides. तो एक हिंदी में शब्द है, अपना हिंदी के जो शब्द है ना, संस्कृत हिंदी के भारतीय सभ्यता के, वो शब्द मनगढ़ंत नहीं है। वो एक से दूसरा शब्द जुड़ के बने हैं। तो नंद का मतलब होता है खुशी। जैसे कि हमने पिज्जा खा लिया तो हमें नंद हुआ, हमें नंद नहीं आनंद नहीं हुआ है, नंद हुआ है। हमने कोई अच्छे कपड़े पहन लिए, किसी ने तारीफ कर दी तो हमें नंद हुआ है, आनंद नहीं हुआ है। तो नंद के आगे डबल आ लगाया उन्होंने, तब वो आनंद शब्द बना। उसको डिफाइन उन्होंने नहीं कहा कि मुझे नहीं पता कि आनंद क्या है। उन्होंने बोला कि जो इसे हम हैप्पीनेस बोलते हैं ना, हमारे पूर्वज भी बोले कि वी डू नॉट नो कि वो हैप्पीनेस ब्लिसफुल स्टेट क्या होती है, आई कैन नॉट डिफाइन इट, दे सेड लेट अस कॉल इट सुख के अभाव का अभाव ही आनंद है। मतलब डबल आ है। तो पिज्जा नहीं मिला,
पिज्जा खाने का मन है, वो नहीं मिला, तो जो भाव हमारे मन में आया, उस भाव का अभाव होना आनंद है। जैसे कि मुझे जो एंजाइटी डेवलप होनी चाहिए थी पिज्जा नहीं खाने की वजह से, वो एंजाइटी नहीं आई, वो आनंद है। तो सुख के अभाव का अभाव आनंद है। तो ये मुझे दुनिया में इससे डीप डेफिनेशन आनंद की कभी नहीं मिली। ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल है, क्योंकि जैसे मान लिया कि जैसे मैं बताता हूँ, सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैं अपना कंपैरिजन करता हूँ एक ऐसे आदमी से जो दारू के ठेके पे जाके खड़ा हुआ है, ठीक है। उसको दारू की बोतल अफोर्ड कर पाया नहीं कर पाया, उसके मन में जो चल रहा है वो मुझे बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे अंदर दारू के अभाव का अभाव ही है, बिकॉज आई डू नॉट हैव दैट हैबिट। सो आई एम, उसको मिलने से क्या होता है, उसको नहीं मिलने से क्या होता है, मुझे दोनों ही नहीं पता। तो ड्रग्स है, उसके मिलने से क्या होता है मुझे नहीं पता, उसके नहीं मिलने से क्या होता है मुझे नहीं पता। तो सिमिलरली दिस इज हाउ वी डिफाइन आनंद, कि सुख के अभाव का अभाव आनंद कहलाता है। सुख दुख से परे नहीं है, वो हमेशा सुखी है, वो हमेशा नंद में है। चाहे उसे वो कोई चीज मिले चाहे नहीं मिले, वो हमेशा खुश में है। तो दिस इज हाउ इंडियन फिलोसफी डिफाइन आनंद। इसको थोड़ा समझते हैं। एक मारियो का गेम है, जब हम सही रास्ते पे चल रहे होते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि आनंद हम लोग के जीवन का लक्ष्य है, मतलब आनंद हम लोग का जीवन का लक्ष्य है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य हमें तय करने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि हमें अपना पूरा जीवन का वो नहीं पता कि क्या है। तो हम तो एक अपन लोग कहते हैं कॉस्मिक प्ले में पार्ट हैं। लेकिन हैप्पीनेस इज वन फीलिंग विच विच गिव्स अस गाइडेंस कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो इट्स लाइक अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं तो हमारी हैप्पीनेस लंबी होती चली जाती है। जैसे कि एक शर्ट खरीदने से मुझे बचपन में 2 दिन तक हैप्पीनेस आती थी, अभी 2 मिनट तक आती है। तो इट्स अ डीजेनरेटिव हैप्पीनेस, क्योंकि अब मुझे वो हैप्पीनेस लंबी नहीं है। रसगुल्ले जब कम मिलते थे तब 2 घंटे तक खुशी मिलती थी, अभी वो मिल जाते हैं तो 10 मिनट भी नहीं मिलती, मतलब उल्टा गुस्सा आता है क्यों खा रहे हैं यार, शुगर है। सो बेसिकली द ड्यूरेशन ऑफ हैप्पीनेस स्टार्ट इंक्रीजिंग इफ वी ऑन द राइट पाथ। सर्टेनिटी बढ़ जाती है। जैसे कि रसगुल्ला मैंने किसी सस्ती की दुकान पे खाया, मेरे मन में कुछ और स्वाद था, उसने अच्छा नहीं बनाया, तो खाया मैंने रसगुल्ला, हैप्पीनेस के लिए था, लेकिन सर्टेनिटी नहीं है कि मेरे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। मतलब कि हमारे जीवन में जो सुख दुख के चक्र आते हैं वो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी, मतलब सुख की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ने लगती है, दुख का समय कम हो जाता है। उसके बाद हमारी खुशी दूसरे की खुशी बनती है अगर हम सही जगह पे सही रास्ते पे चल रहे हैं। जैसे कि मैंने एक कार खरीद ली, तो खाली मैं खुश हूं, मेरा पड़ोसी कहने को खुश है लेकिन जेलस है, इट्स अ फैक्ट। इट्स लाइक वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव फैक्ट। लेकिन यदि मैंने किसी की मदद की और मैं खुश हुआ उस मदद को करके, तो मेरा पड़ोसी के अंदर भी एम्पैथी न्यूरॉन जगेगा, वो भी खुश होगा। इट्स लाइक फ्लावर। So if he sees me doing something good, then he will also feel good because he will share the collective humanity we all have. तो उसमें सबकी खुशी होती है। सबसे अच्छा इंडिकेटर जो मुझे लिटरेचर पढ़ के लगा कि यदि हम सही रास्ते पे हैं तो हमारी हैप्पीनेस सस्ती होती चली जाती है, मतलब उसको खरीदने में पैसा कम लगता है। तो बचपन में जो चीज हमें खुशी देती थी, आज हमें उससे 100 गुना खर्चा करके भी खुशी नहीं मिलती। लेकिन अगर हम सही रास्ते पे होते तो 100 गुना कम खर्चा करके भी खुशी मिल जाती। इट्स दैट काइंड ऑफ वैलिडेशन वेदर वी आर ऑन द राइट पाथ और नॉट। तो ये फिलोसफी का लिटरेचर है। इसका लास्ट में आपको बता देता हूँ। ये हमने सबने फिजिक्स में देखा होगा, ये एंटीबॉडीज मैंने आपको बता दिया है कि जितना हम हायर ऑर्बिट में जाते हैं उतना हम अनस्टेबल होते चले जाते हैं, उतना एंट्रोपी बढ़ती है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन N1 में है, N2 में है, N3 में है, और जब N3 को छोड़ के बाहर जाता है तो एटम अनस्टेबल हो जाता है। तो जो N1 N2 N3 क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। एक तो सेंटर है जिसका हमको पता ही नहीं कि उसके अंदर क्या होता है। दैट इज हाउ वी डिफाइन फिजिक्स में कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, वी डू नॉट नो। N1 वी कैन सी कितने इलेक्ट्रॉन N1 में है, कितने इलेक्ट्रॉन N2 में है, कितने इलेक्ट्रॉन N3 में है, वो सब हम देख सकते हैं। लेकिन जो जितने हायर ऑर्बिट में होता है वो उतना अनस्टेबल होता है। तो उसी तरीके से शायद ऐसा है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, वो हमें मजबूरी होती है कि कमाने के लिए निकले, हम कुछ सामान लेने के लिए निकले, लेकिन फिर हम घर आना भूल जाए, उससे बड़ी बदकिस्मती कुछ नहीं हो सकती। तो हैप्पीनेस शायद हम लोग का घर है, वो हम लोग का न्यूक्लियस है। हम उसको बाहर से नहीं चाहिए,
लेकिन जब हमारी हैप्पीनेस कम हो जाती है तब हम घर से बाहर निकलते हैं कि चलो चाय पी के आ जाएं, या चलो हम पिज्जा खा के आ जाएं, या चलो मूवी देख के आ जाएं। लेकिन मूवी देखते देखते हम घर का पता ही भूल जाएं कि वापस कहाँ जाना है। तो उससे बड़ी बदकिस्मती क्या होती है, वही मूवी देखना हम लोगों की जिंदगी भर का प्रॉब्लम बन जाएगा। तो हैप्पीनेस इज समथिंग सिमिलर। जब हम लोग की हैप्पीनेस लेवल में कमी आ जाती है, देन वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आउटसाइड। तो सम ऑफ अस हैज बिकम सो डिप्राइव्ड ऑफ हैप्पीनेस कि उनको ड्रग्स चाहिए होता है। सम ऑफ अस बिकम सो डिप्राइव्ड कि शायद उनको ऊपर 20,000 फीट से कूदना पड़ता है। मैं आपको एक लाइटर जोक सुना रहा हूँ। मेरा एक दोस्त, जैसे मैडम नहीं है पूजा मैडम, उतनी लंबी लंबी साइकिल चलाता है। तो एक दिन मेरे पास आके बोलता है 40 किलोमीटर चलाओ, हाँफ रहा था, देखा 40 किलोमीटर बाद कितना मजा आता है। तो मैंने उससे बोला यार तू 40 किलोमीटर में हाँफ रहा है, मैं तो 2 किलोमीटर में हाँफ लेता हूँ, इतना एफिशिएंट हूँ। तो कहने का मतलब, so we start going to extremes when we are unhappy. All the extreme adventures, all the urge of intense pleasures, all of it is actually indication of our eternal unhappiness. तो ये है। अब इसको अपन लोग जो N1 N2 है उसको ऐसे डिफाइन किया गया है हमारे शास्त्रों में कि हैप्पीनेस इज अवर बेस इमोशन, जैसे आप यहाँ देख रहे हो नीचे ब्लू कलर में। फिर आता है सेटिस्फेक्शन, हम कंटेंट हैं, हम समृद्ध महसूस करते हैं। फिर शांति आता है, और कभी कभार थोड़ा सा मन किया चटपटा खाने का तो महीने में एक बार जाके डोसा खा के आ गए। लेकिन डोसा हमें इसलिए क्योंकि हमें चटपटा खाने का मन है, बिल्कुल थोड़ा सा बेचैनी हो रही तो खा के चले गए। लेकिन हम में से हमारा बच्चा हर दिन डोसा मांगे तो हम, या पिज्जा मांगे या बर्गर मांगे, तो हमको पता है कि वो प्लेजरनेस जिसने ज्यादा सीख किया उसका बेस हैप्पीनेस कम हो जाता है। और वो, इसको अब देखो उल्टा लट्टू है, ये लट्टू के जैसे है। इसको घूमना पड़ेगा, इसको इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ए वाला जो व्यक्ति है जिसको हैप्पीनेस ज्यादा है ब्लू में बेस में, वो स्टेबल है, वो काम है, वो शांत है। लेकिन जिसका हैप्पीनेस कम हो गया अंदर से, जिसको प्लेजर ज्यादा चाहिए, उसको घूमना है, उसको 24 घंटे घूमना है, उसको कुछ ना कुछ करना है। तो ये थोड़ा सा फ्रेमवर्क अपन ने, ये वाला जो फ्रेमवर्क है ये हमारे कंचन कामनी कीर्ति वाला जो मैंने आपको बताया था, वेदों से मैंने लिया था, बनाया था, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आपको लग नहीं रहा होगा कि वहां से निकला है। लेकिन इट एक्चुअली केम फ्रॉम देयर, कि जब हम अंदर होते हैं तो हमें खुशी हमारा घर है, हम लोग का बेस स्टेट वही है। लेकिन जब हम उसको एक्नोलेज नहीं करते हैं और दुनिया की इंटेंसिटी रेडियो एक्टिविटी में हम हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं, प्लेजर सीख करने लगते हैं, तो उसके बिना हमें दुख होता है, और फिर नंद के अभाव को महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, फिर हम लोग परेशान होते हैं। तो दिस इज ऑल व्हाट हैप्पीनेस मीन्स। अब दुनिया जो वर्ल्ड हैप्पीनेस स्टडी है मैं आपको बता देता हूँ, वो 6 चीजों को देखती है। पहला, इनकम है कि नहीं है देश में, सब लोगों के पास सफिशिएंट, वो जीडीपी कैलकुलेट करती है। लोगों की हेल्थ कैसी है, लोगों के पास सोशल कनेक्शन है कि नहीं है सुख दुख बांटने के लिए। चौथा, उनको एक फ्रीडम महसूस होती है कि नहीं होती है, कि जो मैं करना चाह रहा हूँ वो कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। पांचवा, जेनरोसिटी, वो सोसाइटी में कितना रैंडम एक्ट ऑफ गुडनेस देखते हैं और कितना रैंडम एक्ट ऑफ गुडनेस करते हैं। तो ये 5 फैक्टर। और छठवा है अब्सेंस ऑफ करप्शन। करप्शन मतलब मैंने आपसे जो उम्मीद की एज ए फेलो सिटीजन, आपने वो उम्मीद पूरी नहीं की तो आप करप्टेड हैं। एक करप्शन है सोसाइटी में। हम लोगों ने कहा कि 10 बजे मीटिंग के लिए मिलना है, और हम 10 बजे मीटिंग के लिए नहीं मिल रहे हैं, 10 लोगों को वेट करवा रहे हैं, तो एक करप्शन है। इन अ वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन, करप्शन इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू एज ए फेलो सिटीजन, आपने वो नहीं किया। तो ये वो 6 तरीके से करते हैं। तो वी कैन टेक अ क्लू फ्रॉम हियर, आई विल शो यू हाउ टू डू इट। बेसिकली फंडा वही है, एक लेवल के नीचे अगर खाली पेट है तो भजन नहीं कर सकते। तो एक तो होती है हाइजीन, कि कम से कम जो हमारी बॉडी की मिनिमम नीड्स हैं, जो हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट है कंफर्टेबल रहने की, उतना तो मिनिमम करना ही पड़ेगा। यदि वो नहीं किया हमने, भूखे पेट है, तो हम सबके अंदर जानवर जग जाता है। इवन रतन टाटा और अंबानी और अदानी भी 2 दिन भूखे रहेंगे और लाइन में खाना बटेगा तो वो भी लाइन जंप ही करेंगे, फिर वो कुछ नहीं अपना ईमान धर्म देखेंगे। मुझे लगता है कि बड़े बड़े बाबा लोग भी वही करेंगे। फिर बेसिकली व्हेन इट कम्स टू वेरी वेरी कॉन्क्रीट फिजिकल नीड्स, वी हैव टू मीट इट। लेकिन थैंकफुली उसमें वेरिएशन इतना ज्यादा नहीं है। एक 50 किलो का आदमी मिनिमम हो सकता है, और 150-200 किलो का मैक्सिमम हो सकता है। 90% तो 70-80-90 के बीच में ही टुके रहते हैं। तो उसमें इतनी सब्जेक्टिविटी नहीं है कि हमें खुश होने के लिए क्या करना है। प्रॉब्लम आती है मन की, क्योंकि मन इज लाइक अ क्लाउड। किसी के पास 250 केबी का एक्सेस है, किसी का 256 जीबी का एक्सेस है।
तो किसी के पास अनलिमिटेड क्लाउड का, वो होस्ट ही करता है दुनिया भर के लिए। तो प्रॉब्लम मन को सेटिस्फाई करने में आती है। एंड आई थिंक दैट इज वेयर द होल कन्वर्सेशन वी नीड टू सी, कि पहले हम अपनी स्टडी में चेक कर लें कि बंदा जो है 9 10 11 12 का, वो हाइजीन लेवल पे, मतलब जितना उसको चाहिए उतना उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और उसके बाद उसको जो मन की नीड्स हैं वो किस क्वालिटी की हैं। क्योंकि यदि वो बोलता है कि मेरे को वीडियो गेम खेलना है, एंड आई विल बी हैप्पी व्हेन आई प्ले वीडियो गेम्स, सो एज ए टीम we need to have a shared understanding that freedom of playing a video game, do we count it as a happiness or unhappiness, or do we, like, not black and white, but at least on a continuum of 0 to 10, where do we place it? So some of the common responses, जैसे हम 10 लोग मिलके, मान लीजिए अभी, अब आपको स्टेप्स बताया था। पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। तो अभी हम लोग कितने लोग हैं यहाँ पे? आई थिंक 8 10 लोग, 8 लोग हैं, 9 10 लोग हैं हम लोग। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्या करना है। हम लोग 5 हाइपोथेसिस लेके चलो कि ये हैप्पीनेस के इंडिकेटर्स हैं मेरे लिए। मैंने कैसे किए, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा हाइपोथेसिस जो मैंने आपको ब्लॉग में भेजा है, कि यदि कोई बच्चा बहुत ही फोकस्ड है, हमें चाय की दुकान पे खड़ा हूँ 10 नंबर पे, और वहां पे उस उम्र के लोग खड़े हुए हैं, मैं उस घटना को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं 1 घंटे मोबाइल साइड में रख के सिर्फ देख रहा हूँ, ओवर हियरिंग कर रहा हूँ। और मैंने देखा कि ये बच्चों में फोकस बहुत है। वो आईआईटी की बात कर रहा है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात कर रहा है, और उसका मोटिवेशन जो है आईआईटी में निकलने का, यार कॉलेज में जाएंगे ना तो बड़ा मजा आएगा, 1 साल पढ़ना है, उसका तो जिंदगी सेट है। So that sentence, what it creates within me. So it's very subjective at this stage. Please accept the fact that we have to start with the subjective understanding of the happiness first, and then slowly on that subjectivity have a objective measure. हमें वहां पहुंचते हैं, तो ये सब्जेक्टिव पार्ट है। दूसरा मैंने हाइपोथेसिस बनाया है कि टू मच इमेजिनरी स्कार्सिटी इंड्यूस्ड बाय इंटरनेट। जैसे कि एप्पल का आईफोन 6 आ गया, यार मेरे को ना आईफोन 6 चाहिए, यार पता है मैं दोस्त ला नहीं पा रहा है, मतलब मेरे पापा, मुझे पता नहीं कैसे मिलेगा। उस तरह की कन्वर्सेशन सुनने की, हमें पता है कि वो बच्चे को जरूरी नहीं है, बच्चे को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है एज ए पेरेंट्स, हम लोग को पता है कि वो चीज अभी अर्जेंट नहीं है। जैसे कि मुझे, यार मेरे को बाइक चाहिए, और क्या मस्त बाइक आई है, वो 1.5 लाख की बाइक आई है। वो दूसरे की बाइक देख के कहता, अरे क्या हाया हाया भूसा जो भी है, खाली भूसा जो भी था वो, लेकिन वो देख के खुश है। बट वी कैन ऑब्जर्व इट। सो व्हाट वी विल डू, ऐसे में तीसरा मैंने हाइपोथेसिस लिखी है कि नीड ऑफ वैलिडेशन। यार मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? आजकल के बच्चे बोलते हैं, यार क्या तू बता सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। या हम लोग अपने में देख लेते हैं, एवरी टाइम वी शेयर समथिंग, वी से, यार मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। तो इट्स लाइक, क्यों मुझे खुद डाउट है कहने के पहले, तो मैं कहा क्यों, और कह दिया उसके बाद मैं सही बोला गलत बोला, उससे फर्क क्या पड़ता है, हम तो हो गया ना। तो वो नीड ऑफ वैलिडेशन कितना है, रिड्यूस कनेक्टेडनेस, नेचर से कितना कनेक्ट है कितना नहीं है, एंड लैक ऑफ रेसिलियंस। वो बोलता है यार आईआईटी में नहीं निकले ना तो कुछ नहीं हो पाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी। सो हाउ पेसिमिस्टिक आर्ग्यूमेंट्स आई एम मेकिंग इन दैट कैजुअल कन्वर्सेशन। पांचवा, इडक्टिव थिंकिंग। इडक्टिव थिंकिंग मतलब, या पैसा आ जाएगा ना सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या वो बंदी मिल गई ना तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या वो दोस्त मिल गया ना सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद जो एक्यूमुलेशन माइंडसेट आता है, कि जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व, नैरो फ्रेमिंग करते हैं ना, तब हमको एक्यूमुलेशन चाहिए होता है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन की हवस हो जाती है कि यार ना वो चाहिए ही चाहिए। तो ये मेरी 5 हाइपोथेसिस हैं। वी कैन वर्क टुगेदर, वी कैन एक्सचेंज नोट्स, बट हम लोग अपनी 5 हाइपोथेसिस सबमिट कर दें पहले एक दूसरे को, ठीक है? उसके बाद हम सब लोग 5 कन्वर्सेशन विद सिंगल माइंडेड अप्रोच, जहां मौका लगे उस उम्र के बच्चों के सुने। अब वो 9 10 11 12 के 2 साल आगे 2 साल पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब्जेक्टिविटी है अभी। जहां मौका लगे सिर्फ सुनो 1 घंटे, और सुनने के बाद डायरी में नोट्स करते जाओ, और घर आके उसको उसको अपने 5 हाइपोथेसिस के लेवल पे फिल्टर कर दो, कि मैंने तो सोचा नहीं था, लेकिन इससे ज्यादा प्रॉब्लम है। आगे तो मैंने सोचा था प्रॉब्लम आएगी, लेकिन दिखी नहीं, उसमें से कन्वर्सेशन आई नहीं। तो हमें से 5 का ही सैंपल चेक करना है अभी। और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक गूगल फॉर्म में सबमिट कर देंगे अपनी अपनी हाइपोथेसिस लिख के, कि हमने क्या ऑब्जर्व किया। और फिर हम लोग एक दिन वर्कशॉप करने के लिए बैठेंगे और एक दूसरे की सुनेंगे। तो ज्योत्सना मैडम ने जो समझा, उसको मैं खुद समझूंगा कि क्यों वो अलग तरीके से चीज को देख रही है।
जो मैंने समझा वो मैं रंजना मैडम को लगे कि नहीं जयेश भाई, ये थोड़ा सा ना इसमें आपका माइंड नैरो हो रखा है। लड़कियां कम कपड़े पहन रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्रॉब्लम है अनहैप्पीनेस का, इट माइट बी समथिंग एल्स। सो बेसिकली वी विल एक्सचेंज अवर नोट्स एंड देन कलेक्टिवली वी विल कम अप विद 5 or 6 क्वेश्चन, और वो हम सेकंड ए जो स्टेज है, स्टेप नंबर 2, इंडिविजुअल डिस्कशन में उस पर्टिकुलर चीजों को लेके ही फिर एक एक बंदे की सुनेंगे, क्योंकि हम उससे बातें करेंगे। अभी हमने उससे बातें नहीं की थी, अभी हमने उसको बोलते हुए सुना है। तो सेकंड स्टेप में हम 10 या 15 बच्चों के साथ बातें करेंगे 1-1 घंटे की, विद अपॉइंटमेंट, विद फुल डिक्लेरेशन ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो उसको भी पता हो कि वो इस स्टडी का पार्ट है और हम इसलिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि हम कैसे उसको हैप्पीनेस को नाप रहे हैं, हम उससे सिर्फ बातें कर रहे हैं। और उसके बाद जो नोट्स बनाएंगे हम, उसको हम लोग ओपन एंडेड इंप्रेशन फॉर्म, जो सबके लिए सेम होगा, क्योंकि वहां पे हाइपोथेसिस सबकी सेम नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो सबके लिए सेम होगा, क्योंकि हम लोग कन्वर्सेशन बनने के बाद हमने वो फॉर्म बनाया है। और उसमें जैसे मैंने एक सिंपल चीज लिखी, ये बहुत ही कॉमन सेंस है, इसके बिना तो हैप्पीनेस आ ही नहीं सकती। हेल्दी इन बॉडी, एक्टिव माइंड, ऑक्यूपाइड माइंड, फ्रेंडशिप्स है, कम्युनिटी है, सुन सकता है, फ्लेक्सिबल है, माफ कर सकता है, वो सनलाइट को देख के खुश हो लेता है कि यार भगवान सूरज उगा दिया और क्या चाहिए जिंदगी में, वो दुनिया की जो ब्यूटी है उसको एब्जॉर्व कर सकता है, पेड़ देख के 2 मिनट ठहर सकता है। तो ये जो 5-10 थीम है, हम मतलब ये एग्जाम्पल है, इट्स नॉट दैट आई हैव फिक्स्ड इट, बट वी विल कम अप विद दोस काइंड ऑफ 6-7-10 क्राइटेरिया, तो उस पर उसकी रैंकिंग कर लेंगे हर कन्वर्सेशन की, तो सब्जेक्टिविटी कम हो गई। लास्ट स्टेप जो होगा हम लोगों का, ये ऑक्सफोर्ड का हैप्पीनेस क्वेश्चनर है। इसमें हम बंदे को देंगे कि भाई तू फॉर्म भर 500,000 लोगों को, ठीक है। तो उसमें वो लिखिएगा कि 1 से 5 के स्केल में, आई फाइंड ब्यूटी इन सम थिंग्स, ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, एग्री, नॉट एग्री, उस तरीके से रिकट स्केल पे हम लोग, ये 29 क्वेश्चन हैं, ये साइंटिफिकली फ्रेम्ड है, इनके पीछे का लिटरेचर, इनके पीछे की स्टेटिस्टिक्स ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो हम उस तरीके से उसके हैप्पीनेस को नाप सकते हैं। तो कहने का मतलब, आप उसको ऐसे देखिए, अगर हम मछली के लिए एक तार में केंचुआ बांध के लटकाएंगे तो शायद एक मछली फंसेगी और ना जाने आधे घंटे में फंसेगी, लेकिन जब हम जाल फेंकेंगे और उसको खींचेंगे तो ज्यादा पकड़ में आ जाती है। तो आप इस अप्रोच को देखोगे, पहले हमने सब्जेक्टिव परसेप्शन किया तो जाल फेंक दिया, फिर हमने आपस में बैठ के सबने जाल खींचा, तो शायद जो ये जो मछली है हैप्पीनेस के भाव की, इसको हम थोड़ा सा पकड़ पाए। और मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, हैप्पीनेस इज 1 माइनस अनहैप्पीनेस। तो हम यहाँ पे अनहैप्पीनेस मेजर कर रहे हैं, उसको 1 से घटा देंगे तो हैप्पीनेस निकल के आ जाएगा, क्योंकि हैप्पीनेस तो हमें नहीं पता भी क्या है, लाइक इवन वी डू नॉट नो फुल्ली कि व्हाट हैप्पीनेस मीन्स। सो इन दैट प्रोसेस आई प्रपोज टू ऑल ऑफ यू कि हम लोग खुद भी एक अपने लिए एक चीज समझ लें कि शायद हम लोग की अनहैप्पीनेस ही तो अपने बच्चों को या हमारे समाज में अनहैप्पीनेस नहीं फैला रही है, तो वो भी एक पर्पज है। So it's a broader purpose. We will not talk about it if we don't want to, but one of the thing is, if we do not really want to measure our happiness or unhappiness, we cannot be a good surveyor. क्योंकि हमारे खुद के क्वेश्चन नहीं होंगे तो हमें काम कर भी नहीं पाएंगे। तो थैंक यू, दैट्स ऑल आई हैड टू शेयर। और इसमें जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि जब हम लोग रिजल्ट बना लेंगे, एक नोट बुक बन जाएगी या पीपीटी बन जाएगा या डॉक्यूमेंट बन जाएगा, we will go across colleges and we will share those findings with people, get the reflection and fine tune it. So there is no statistics as such, but we will have some statistics. But the idea is to have more conversation around this topic and get people, make people more curious कि हाँ यार, ये तुम सोचते नहीं है स्कूल सिलेक्ट करते समय कि इस स्कूल के बच्चे कितने खुश हैं। जैसे जिस स्कूल के बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, आई वुड एक्चुअली काउंट इट एज अनहैप्पी स्कूल, बिकॉज द ओनली थिंग दे टेल अस कि फ्यूचर हैप्पीनेस इज समवेयर इन द फ्यूचर। सो व्हेन एज ए स्कूल और एज ए फैमिली यूनिट you are postponing happiness to the future, it's actually is elusive, it's actually is illusionary. So that's all from my side. I invite all of you to have some reflection to what I just said. Thank you. जयेश जी, बहुत अच्छा इंसाइट था मेरे लिए। these conversations are very insightful.
सो दैट इन्वर्टेड जो आपने मुझे बताया अभाव वाली चीज जो थी, दैट आई क्वाइट लाइक कि हाँ ठीक है, मतलब नहीं है, मतलब हाउ डू आई असेस इट कि मैं किन चीजों से ना खुश हूँ एंड अल्टीमेटली मैं खुश हूँ. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट आइडिया. आई अंडरस्टैंड. जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपने मुझे बोला, मतलब आपने सबको बोला कि डेफिनेशन लिख दो हैप्पीनेस की. मैं तो नहीं लिख पाई कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई डेफिनेशन हो तो वेरी ऑनेस्टली मैं नहीं लिख पाई. मैंने ऐसा नहीं कि मैंने विचार नहीं किया, मैंने विचार किया, 2-3 बार विचार किया, 2-3 बार टाइप भी करना स्टार्ट किया, पर मैं कंक्लूजन पे नहीं आ पाई कि क्या है. तो मेरे लिए वो डेफिनेशन काफी मुश्किल है. सो आई अंडरस्टैंड कि डेफिनेशन मुश्किल है, इसीलिए हमें मेरे लिए हाँ ये आसान है कि मैं किन चीजों से नाखुश हो जाती हूँ, तो वो इट्स इजियर. सो प्रोबेबली दैट वे आई थिंक वो ट्रैक अपन पकड़ सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं उस ट्रैक पे बिल्ड करना कि हाँ हम अनहैप्पीनेस क्वोशंट फाइंड कर रहे हैं, प्रोबेबली अल्टीमेट थिंग इज द हैप्पीनेस क्वोशंट. तो वो आई थिंक आई एम हैप्पी विद द क्वेश्चनर. हाँ मुझे लग रहा है कि क्वेश्चनर की इवेंचुअल नीड तो आएगी. बाकी वो सुनना तो आई अंडरस्टैंड कि काफी सारे लोगों को सुनना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को, बच्चों को, कि हम समझ पाए कि एट दिस स्टेज, क्योंकि अभी हमारी और उनकी हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस की डेफिनेशन पे एब्सोल्युटली डिफरेंट है. जैसे कि अपन उस दिन बैठे थे तो अपने साथ एक बच्ची बैठी थी जिसने कहा मेरे फ्रेंड्स में मेरी हैप्पीनेस है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आज हम सोचते हैं हमारे बच्चों में हमारी हैप्पीनेस है, वेयर वी आर वेरी राइट, बट बच्चा ये नहीं सोच रहा है. तो हम वो फैक्टर्स तो बच्चों से ही समझ पाएंगे कि उनकी हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस के फैक्टर्स क्या हैं. तो आज जो भी डिस्कशन हो रहे हैं वो हमारी एज ब्रैकेट में हो रहे हैं, जहाँ हमारी डेफिनेशन में जमीन आसमान का अंतर है. तो वहां पे यस, द कॉन्वर्सेशंस वी हैव टू लिसन टू, वो मेरे लिए हम सबके लिए आई थिंक स्टार्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं. और हो सकता है फिर हम क्वेश्चनर थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, फिर हमारे पास 1000-1500 लोगों का सर्वे तैयार हो जाए जो हम स्टेटिस्टिकली प्रेजेंट कर पाए, विच इज अ रियल पॉसिबिलिटी. तो वो भी किया जा सकता है. तो अभी तक तो मुझे इतना समझ में आया है. थैंक यू मैम. जयश्री, आई जस्ट वांट टू थैंक यू कि आपने एक बहुत आई थिंक इन डेप्थ डेफिनेशन बताया हैप्पीनेस का. एंड ये क्वाइट रेलिवेंट है क्योंकि आई डोंट नो, आई मीन हाउ फार एवरीबडी विल अग्री विथ मी. मैंने जितने जितने स्लाइड्स आपने समझाए, आई कुड स्पिरिचुअली ट्राई टू कनेक्ट विथ एवरी स्लाइड. क्योंकि क्या होता है कि हम मतलब मैं पर्टिकुलरली आई बिलीव इन दोज थिंग्स मोर, एंड आई ट्राई टू डाइवर्सिफाई माय पॉइंट ऑफ बीइंग हैप्पी इन अ डिफरेंट वे. तो जो आपने बताया आनंद वाला जो डेफिनेशन बताया, उससे पहले एक और चीज भी है जरूरी कि जो क्वेश्चनियर्स वाला थिंग है, आई टोटली अग्री विद दैट, आई सेकेंड दैट कि उस पे जाना फॉर बोथ द जनरेशन, वी एज पेरेंट्स एंड फॉर चिल्ड्रन एज वेल, इज क्वाइट एप्ट. सो वी कैन डू दैट. बट जो जैसे श्वेता ने बताया, उनका एक इंसाइट है दैट शी कुड नॉट फिगर आउट द डेफिनेशन एंड प्रोबेबली शी विल बी डायग्नोसिंग इट इन हर वे. अभी मुझे मतलब ये कॉन्वर्सेशन में मैं जहाँ मेरी पूरी जो टारगेट है वो अटक गई वही आनंद वाले शब्द को लेके. क्योंकि मुझे मैं ये चीजें थोड़ा सा कभी कभी इम्पोज कर देती हूँ मेरी बेटी के ऊपर, whether she is able to understand that in her age or not, irrelevant of that. मैंने उस चीज को इस तरीके से इम्पोज किया बिकॉज आई फील कि हैप्पीनेस का जो एक इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं इट्स it's dependent on mind management and a sort of emotional well-being. तो जब अपन माइंड मैनेजमेंट का बात करते हैं, जैसे आपने वो पिज्जा या डोसा का एग्जाम्पल दिया, अब हम चाहे मेरे एज के बंदे हो या बच्चा हो, वो पिज्जा देखता है तो बेसिकली पिज्जा इज अ आउटसाइड ऑब्जेक्ट, राइट? What ignites or what fires him or her to react to that pizza is the mind, right? So जब वो mind is absolutely reflecting the inner self of you to react to that pizza, so that is some way a sort of connection to your happiness, right? तो मुझे ऐसा लगता है कि for being happy, some way or the other your mind has to be trained. You have to train your mind. और जब तक वो चीज चाहे आपके छोटे एज से हो
या बड़े एज तक हो, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। 60 साल के उम्र के बंदे को भी अभी तक पता नहीं है हैप्पीनेस क्या है, और 5 साल के उम्र के बच्चे को अभी भी नहीं पता, बिकॉज वो एक्चुअली हैप्पी है, बिकॉज ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। नो, एक्चुअली हैप्पीनेस उनका ही है, हमारा तो है ही नहीं, कोई ना कहीं से कोई ना कोई रिलेशन ही नहीं है हैप्पीनेस के साथ। सो व्हाट आई फील इज वी हैव टू ट्रेन द माइंड, बिकॉज माइंड कॉन्शियसली उसको रिएक्ट नहीं करता, उसको पता है कि ये पिज्जा है, वो इग्नाइट कर रहा है आपको। एंड सिमिलरली जब बच्चा आपको डिमांड करता है कि मुझे ये चाहिए, मेरे आसपास ये हो रहा है तो मुझे भी ये चाहिए, सो सम वे और द अदर यू हैव टू ब्रिंग द चाइल्ड्स माइंड इनटू अ डिसिप्लिन्ड फोरम। चाहे कभी कभी वो बहुत स्ट्रिंजेंट होता है फॉर अस बीइंग एज पेरेंट टू अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी, बट बिफोर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड to become happy. So that is one part of me understanding happiness so far till my age. अब वो कितना दूर तक सही है गलत है वो बात अलग है, but for me I feel I am finding it right because probably of my spiritual connect in some way or the other. तो मैंने उस हिसाब से उसको डिफाइन किया। अब उसको पता नहीं कि जाप क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है। हमारे घर में एक ऐसी प्रथा है कि 25-30 साल से वी हैव बीन टेकन दी दीक्षा। उसको नहीं पता, पर वो देखती है कि आई डू द माला जाप, somebody must be doing meditation in some way other way, that is my way of doing meditation। उसको नहीं पता, तो वो क्या करती है, वो देख देख के कभी बैठती नहीं है, बट वो बैठ जाती है और अपने हाथ से ऐसे 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 काउंटिंग करने लगती है। then one day I asked her that what do you feel like, are you really doing it, are you doing the job? Then she's telling, because I'm happy। I when I go back to my memory, so now I can connect because why she's happy, because her mind triggered her that ऐसे ऐसे somebody by your side is doing it। अब वो necessary नहीं है कि वो सिर्फ मेरे साथ कर रही है, वो डे केयर भी जाती है, वहां उसका माहौल अलग है, so her definition of happiness is changing। So what I feel personally is every parent in some way or the other, we have to train our mind and train the next generation mind accordingly to understand the difference between pleasure and happiness। That is my side। And all the other things that we have decided right now through your PPT, I second that because वो बहुत अच्छा एक medium रहेगा to understand both the generation। Thank you। Thank you. तो I just have one quick addition to make। तो एक माध्यस्थ दर्शन करके बाबा नागराज का एक सेंटर चलता है। So I went there to learn about parenting। So there was one teacher there who was talking about parenting। उसने बहुत अच्छा फ्रेमवर्क दिया था। उसने बोला कि बच्चा 1 लीटर हैप्पीनेस लेके पैदा हुआ, संसार में आया तो संसार में पैराडॉक्सेस बहुत है, दिन रात, सच झूठ, सुंदर बसूरत, जो भी है, बहुत ऐसे डुअलिटी है। तो डुअलिटी में उसका हैप्पीनेस लेवल कम होता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। उसका 1 लीटर 6 साल की उम्र तक 750 ml हो जाएगा। अब 750 ml में उसको एंजाइटी ना हो, इसके लिए उसको रिफिल फिर करना है आपको। तो रिफिल में जैसा आपने कहा कि कुछ चीजें सोसाइटी ने ऑलरेडी बना के रखी थी कि नाम जप, मेडिटेशन, कल्चर कह लो, सभ्यता कह लो, तो उसको उन्होंने बोला प्रज्ञा से रिफिल करना होता है। तो फर्स्ट थिंग विच चाइल्ड नीड टू लर्न, प्रज्ञा मींस यस और नो, क्या नहीं करना है। तो क्या करना है बच्चा विल डिस्कवर लेटर, बट क्या नहीं करना है बिकॉज सोसाइटी वो सब नहीं करते इसलिए वो भी नहीं करेगा। सो ही विल नॉट गेट, वो लक्ष्मण रेखा पार ही नहीं करेगा, तो उसका हैप्पीनेस का लेवल कम नहीं होगा। तो प्रज्ञा मतलब 750 से कम नहीं होने देंगे हम, क्योंकि 6 साल की उम्र तक पूरे उसके न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो गए ना। यही होता है, साइंटिफिकली भी बताया गया, उसके न्यूरॉन्स का पूरा एक्टिवेट हो गया। तो प्रज्ञा पहला काम होता है, क्या क्या काम नहीं करना है। आज स्कूल में वही स्टेप गायब है साला, कि क्या क्या नहीं करना है वो ही नहीं सिखाते, मतलब, और सिखाना भी नहीं पड़ता, वो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। अब हम देखते ही हैं कि आदमी वो सब करता है, तो मुंह से नहीं सिखा सकते ना, क्योंकि लॉजिक 12 ईयर्स की एज में डेवलप होता है बच्चे का। और यदि 12 ईयर्स की एज में लॉजिक है तो 6 से 12 साल के बीच में बच्चा इज रियली वल्नरेबल। मतलब सोचो, 6 साल में न्यूरॉन एक्टिवेट हो गए और लॉजिक एक्टिवेट होगा 12 ईयर्स में। 6 से 12 तक ही इज जस्ट मिररिंग द सोसाइटी एंड एब्जॉर्बिंग समथिंग विच इज प्रिविलेंट अराउंड हिम और हर। तो वो जो फेज है 6 to 12 का, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन भगवान की दया से उन्होंने बोला लॉजिक डेवलप हो जाता है, तो बच्चा समझ जाता है कि 6 साल में सोसाइटी ने मेरी बैंड बजा दी। तो दूसरा नंबर आता है प्रज्ञा के बाद आता है प्रज्ञा और फिर शील। शील मतलब सामाजिक सभ्यता, कि भाई यार ये तो गलती हो गई यार, मुझे लगता था कि किसी को भी चिल्ला सकता हूँ लेकिन सोसाइटी में अलाउड नहीं है। उसका लॉजिक एक्टिवेट हो गया, तो उसने सेल्फ करेक्शन स्टार्ट कर दिया।
तो 12 से 14-15 साल तक वो सेल्फ करेक्शन करता है। ही एक्चुअली रिफ्लेक्ट ऑन हिज ऑन बैड मेमोरीज, बैड कल्चर जो उसने 6 से 12 साल के बीच रिफ्लेक्ट किया है। तो उस समय सोसाइटी को शील सिखाना चाहिए स्कूलों में कि ये हमारे सोशल ऐसे चलती है सोसाइटी। तुम्हारी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है। दैट सिंपल थिंग हैज टू बी लर्न बिटवीन 12 to 16। वो शील हो गया। तीसरा नंबर होता है विवेक। विवेक मतलब 16 साल की उम्र तक जब वो प्रज्ञा से उसको ये पता चल गया क्या नहीं करना है, शील से उसको समझ में आ गया क्या क्या उसने गलत सीखा, उसको हटा लिया, तो फिर विवेक जागृत होता है 16 साल की उम्र में। तब उसको जिंदगी का लक्ष्य जो हमें आज 40 साल की उम्र तक नहीं मिला, वो 16 साल में बच्चे को मिल जाना चाहिए। तो सोसाइटी उस बच्चा क्या करना चाहता है, सोसाइटी उसको 16 साल की उम्र में वो सब मौके देती थी कि हाँ यार तुम्हें हायर परस्यूट करना है, तुम्हें ब्राह्मण बनना है, मतलब तो विजन देखना है, तो ठीक है खाना पीना हम दे देंगे, तुम चिंता मत करो, लेकिन इतने ही देंगे, 2 रोटी देंगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर चाहिए तुम्हें, बाकी तुम विजन की चिंता कर रहे हो ना। तो जो वर्णाश्रम था, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वो सब 16 साल की उम्र में डिसाइड होता था, बचपन में नहीं होता था। वो ये सब बातें हम भूल गए। तो आज बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज है, 40 साल की उम्र में हमें नहीं पता कि हमें जिंदगी में क्या चाहिए, बच्चे की तो छोड़ ही दो। तो थैंक यू लॉरी जी। आई थिंक द स्पिरिचुअल कनेक्ट, वन थिंग विच वी नीड टू मेक श्योर कि इस स्टडी का वेस्टर्न ऑडियंस तो नहीं है। इस स्टडी का जो ऑडियंस है वो हम जैसे पेरेंट्स ही हैं जिनकी जड़ें अभी भी प्री इंटरनेट में है। और इस स्टडी के बाद अगर 10-15 साल तक नहीं हुई तो हमारे बच्चे जब बाप बनेंगे, माँ बनेंगे ना, उनको तो वो जड़ें भी नहीं मिलनी। So this document is actually for future, for our kids also, कि this is how as a parent we viewed happiness. तो ये जो आर्काइव है जो हम बना रहे हैं, at some point of time it's our gift to our own children, क्योंकि वो भी आगे जाके वो सब करे, वो सब देखने को भी नहीं मिलेगा जो हमने देखा था। So thanks, so sorry I just took more time. जयेश जी, आपने जैसे हैप्पीनेस के बारे में बताया कि हैप्पीनेस कैसे डिफाइन करें, आपने खुद ही एक एग्जांपल दिया है कि मुझे एक शर्ट साल में एक बार मिलती थी तो मेरी हैप्पीनेस ज्यादा टाइम तक रहती थी। अब क्या रहता है, वो हर महीने में यदि एक बार मिल जाती है तो हैप्पीनेस सिर्फ 2 मिनट तक रहती है, उसके बाद वो चीज खत्म हो जाती है, या हम उसको जब तक पहन के लोगों को दिखा नहीं लेते तब तक हमारी हैप्पीनेस रहती है। आज की डेट में हमें भी बच्चों के लिए वही फॉलो करना चाहिए जो हमने सीखा है कि हमारे पास हैप्पीनेस कैसे आती थी। हमारे माँ बाप लाए, हमें बर्थडे पे ला दिए कोई कपड़े, या त्योहार पे लाके दे दिए हमें कुछ। उन्होंने क्या है, हमारी हैप्पीनेस को पहले से ही वो करके रखा था डिफाइन, कि भाई तुम्हें बर्थडे पे कपड़े मिलेंगे, तुम्हें उससे खुशी मिलेगी। हमने क्या करते, बच्चे गए जिस चीज पे उंगली रखा मांग लिया, चलो ठीक है ले लो, क्योंकि उनको सोसाइटी से हमें कनेक्ट करना है। भाई सोसाइटी में अदर बच्चे भी अच्छे कपड़े पहनते हैं, भाई तुम भी पहनो। तो ये चीज उनके दिमाग से हटानी है कि भाई तुम्हारे माँ बाप इतना ही कर सकते हैं, तुम उनके कंपेयर बंद कर दो कि दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो कंपेरिजन बच्चों के दिमाग में आ गया आज की डेट में। किसी बच्चे ने अच्छी जगह पार्टी दे दी, हमारी पार्टी अच्छी जगह नहीं होगी तो हमारे से कोई दोस्ती नहीं रखेगा। ये कंपेयर बच्चों के दिमाग में इतना ज्यादा आ गया है कि उनकी हैप्पीनेस, जैसे हम मना कर देंगे ना उनको बर्थडे बड़े बड़े उसमें पार्टी करने के लिए, तो देखना उनका फेस कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सारी खुशी खत्म, बर्थडे की खुशी खत्म, हमने जो उनके लिए किया वो सब चीजें खत्म। उनकी खुशी कायम होगी, मैं अपने दोस्त जैसा अच्छा बर्थडे कर लूं, बड़े होटल में जाके बर्थडे कर लूं और बड़े बच्चों को बुला के बर्थडे करें, उनकी खुशी वहां पे रहेगी, हमारे साथ में नहीं रहेगी वो खुशी। तो हमें बच्चों की जो आज की जनरेशन आ रही है ना, उसमें ये दिखाना है, नहीं बेटा, एक सीमित दायरा बांध देना चाहिए, बेटा इतना है आपको इतने में ही वही चीज करनी है। आजकल के हमने दायरा बांधना बंद कर दिया। मैं खुद भी एक एग्जांपल देती हूँ, मेरा बेटा रोज बस से उतरता है, बिना इस चॉकलेट लिए या आइसक्रीम लिए घर नहीं आता वो। क्यों? क्योंकि उसकी खुशी क्या है, वो 2 मिनट की है चॉकलेट आइसक्रीम की। अब उसको क्या कहीं और भी चॉकलेट आइसक्रीम दो, उसकी खुशी खत्म हो चुकी है वो चीज की। तो ये चीज मैं भी अपने ऊपर अप्लाई करूंगी कि भाई तेरे को अगर मिलेगा तो हफ्ते में एक बार ही मिलेगा वो चीज, ताकि उसकी खुशी बरकरार रहे उस चीज को खाने की, पूरा दिन तो कम से कम खुश रहेगा। ये मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चों में आजकल हम ही लोग इतनी गलतियां कर रहे हैं ना, स्कूल की नहीं, हम ही लोग इतनी गलतियां कर रहे हैं कि हम क्या करें, स्पून फीड करा Yes, रहे हैं yes. बच्चों को। हम्म स्पून मैडम फीड बंद करना है हमको। ये पर्सनली तो मैं आपसे एग्री नहीं करता, लेकिन वो बताऊंगा क्यों एग्री नहीं करता, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी वो बात होगी नहीं, अभी वो बच्चों को सुन लेंगे ना उसके बात करेंगे ये वाली बात। नहीं, मैं तो थोड़ा सा ये कहती कि बच्चों को एक थोड़ा सा कहते ना कि हमें एक अवस्था होती है, 5 साल तक बच्चों को खूब लाड़ दुलार प्यार करो, उनको कोई पढ़ाई वर्ग, एक अनुशासन भी हमें 6 साल की उम्र के बाद लाना ही पड़ेगा उनके अंदर। स्कूल नहीं, पेरेंट्स का भी वो होता है
कि पेरेंट्स और स्कूल दोनों का कार्य रहेगा कि वो बच्चों के अंदर एक अनुशासन लेके आए। ठीक है। 10 से 15 साल की उम्र तक वो अपने भविष्य के लिए सोच सकते हैं आगे, और फिर 15 के बाद तो फिर वो आप आगे अपना भविष्य निर्माण ही कर लेते हैं कहीं पर। इसलिए ठीक हमें है। मैं ये चाहती हूँ कि अगर हैप्पीनेस का हम जैसे देख रहे हैं, बच्चों की खुशी छोटी छोटी में ना हो, कई चीज बड़ी होके मिलती ना तो वो ज्यादा वो रहती है। जैसे आप देखेंगे आज भी होता क्या है, लोग वर्चुअल गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं वर्चुअल जाके, पर आज भी मजा उनको किस में आता है, वो गली के क्रिकेट में मजा आता है। आज 4 लोग मोहल्ले के इकट्ठा होकर गली के क्रिकेट में खेलेंगे, वो ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो है क्या, एक बैट बॉल और छोटी सी चीज है। वो वर्चुअल गेम आप मॉल जाएंगे, वहां वर्चुअली खूब खेल लेंगे, खूब खेलेंगे, कितनी देर खेलेंगे, 1 घंटा 2 घंटा। पर आप गली के क्रिकेट या पार्क में लेके जाएंगे, वहां 4-5 घंटे भी खेल लेंगे ना, तो उनकी खुशी वो ज्यादा रहेगी उस टाइम पे। तो हम ये छोटी छोटी चीजों में उनकी खुशी ढूंढे, बड़ी चीजों में खुशी ढूंढने से मेरे को नहीं लगता कि बड़ी चीजों में हम खुशी दे रहे हैं। हम स्पून फीड करा रहे हैं अपने बच्चों को, बिल्कुल लेजी टाइप का बना रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ उनको हर चीज में मेहनत करवाओ, बेटा ये करोगे तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ये चीज होनी चाहिए। थैंक यू मैम। हाँ जितेंद्र भाई, पूजा मैडम, ज्योत्सना मैडम, वैदेही मैडम। हाय जितेश, आई एग्री टू ऑल यू जो भी तुम आज। तो ये मतलब ये जो हाइपोथेसिस है, मतलब कैन बी जस्ट लाइक पॉइंट टू दैट फैक्ट कि यदि एक मतलब आपको 5 लिखना पड़ेंगे, मतलब 1 2 3 4 5, क्योंकि यदि हमें ऑब्जर्व करना है ना तो हम ओपन लिख नहीं जा सकते। वी हैव टू हैव वन हाइपोथेसिस। जैसे हम किसी के घर जाते हैं अपने भाई बहन के रिश्ता ढूंढने के लिए, तो एक हाइपोथेसिस लेके जाते हैं, या वो कमाता है कि नहीं कमाता है, घर के लोग कैसे हैं और उसका व्यवहार कैसा है। ये 3-4 हाइपोथेसिस लेके जाते हैं मोटा मोटी, और लोग आके पूछते हैं बताओ कैसा लगा तुम उनके घर जाके, रिश्ता बनेगा नहीं बनेगा। तो अपने पास एक जवाब होता है, और जब अपन वो जवाब देते हैं तो ये नहीं कहते कि नहीं जमेगा, वो अपन कहते हैं कि ये 4 चीजें अपने देखना चाहते थे, ये चारों में ऐसा ऐसा हमें लगा। तो उस तरीके का हमें ऑब्जर्वेशन करना है। जब हम उस चीज को सुनेंगे, लोगों को बातें करेंगे, तो वो 3-4 चीजें मैंने आपको अपनी एग्जाम्पल शेयर की है, मैं आपको पीपीटी भी भेज दूंगा। बट वी ऑल हैव टू क्राफ्ट एटलीस्ट 3-4 हाइपोथेसिस कि जो हमें ऑब्जर्व करना ही करना है, और वो आपको हमें पहले शेयर करना पड़ेगा। वो इसलिए शेयर करना पड़ेगा कि हम खुद भटक ना जाएं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये बेसलाइन हो जाएगी, ये हमारी एज ए पेरेंट्स बेसलाइन है। तो जब हम स्टडी कंप्लीट करेंगे 4 साल बाद, 4 महीने बाद ना, तो हम फिर से हाइपोथेसिस लिखेंगे। और इस पूरी स्टडी के दौरान यदि हमारी वो डेफिनेशन अच्छी नहीं हुई तो समझ लो हमने कुछ नहीं सीखा फिर। सो इट्स बेसिकली अवर ऑन क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कि हमारी खुद की हैप्पीनेस की समझ कितनी है। तो 3-4 लाइनें, बिल्कुल उसमें कॉम्प्लेक्स मत कीजिए। यदि आपको लगता है कि जो करना है वही कर सकते हैं तो वो हैप्पीनेस कराती है, इट्स वेरी गुड, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि एट मेनी टाइम्स दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस। तो द थिंग इज, बात ये नहीं है कि सही गलत क्या है, बात ये है कि सही जगह पे वो चीज हो जाए सही समय पे तो अच्छी है। जैसे वरदान किसे कहते हैं, आपको ऐसे करोड़ों रुपए हैं लेकिन आपके पास ट्रेन में पर्स चोरी हो गया और आपको किसी ने 10 रुपए की पानी की बोतल खरीद के दे दी, वो वरदान है। ऐसे 5 स्टार होटलों में लोग गंगा बहाते रहते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो वरदान मतलब जब जो चीज चाहिए तब मिल जाए तो वरदान है। तो आप उसको हैप्पीनेस को बिल्कुल गलत मत मानिए, क्योंकि प्लेजर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। ईटिंग आइसक्रीम इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। तो वो लिख लो, मतलब उसमें ज्यादा फिलोसॉफी का कंटेम्पलेशन मत करो। जो भी 4-5 लाइनें आपको लगता है कि हैप्पीनेस देती है वो लिख लो, और उसको ही ऑब्जर्व करना शुरू करो पहले, बिकॉज दैट इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट। यू कांट बी सो मच सो थिंकिंग अबाउट इट। जो आपकी आज का सच है कि आप मानते हो कि इससे हैप्पीनेस मिलता है, कपड़ों से हैप्पीनेस मिलता है, लिख लो, because that is your today's truth. You can't really get influenced by what Ranjana madam is saying, what I am saying, what Jyotsna madam is saying. वो कॉग्निटिव, वो कॉग्निशन है, वो कॉग्निटिव चीजें हैं, और मन का कोई भरोसा नहीं है, आज ये सोचता है कल कुछ और सोचता है। तो जो 2-4 चीजें आपकी असलियत है आज की डेट में, जैसे मुझे एक दिन बड़ा अच्छा लगा था, श्वेता मैडम ने बोला मुझे पता है सब इंटरकनेक्टेड है लेकिन मेरे को महसूस नहीं होता, बात खत्म। वो नहीं होता तो नहीं होता। इसमें इसमें मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, चलो हम सब कनेक्टेड है, लेकिन नहीं महसूस होता, ये सच है आज का हमारा। तो ऐसे कुछ सच है हमारे, तो वही लिखना है। तो वो 1-2 एग्जाम, कैसे हो विकास भाई, तो 1-2 चीजें ऐसी आप लोग बताओगे तो अच्छा लगेगा, सो वी कैन हैव मोर गाइडेंस अबाउट इट। जितेंद्र भाई, श्वेता मैडम, विदेही जी, विदेही जी आपका परिचय थोड़ा मिल जाए तो अच्छा लगेगा।
हाँ विकास भाई, कैसे हैं? जयेश भाई एकदम बढ़िया। मैं कुछ बोलना चाह रहा था। बताइए बताइए। बेसिकली डिस्कशन को मैं सुन रहा था, तो यहाँ पूरा डिस्कशन मटेरियलिटी को लेके है हमारी। हमने हैप्पीनेस को मटेरियलिटी से जोड़ दिया है। रीजन बिहाइंड कि जब किसी चीज को मिलने से या किसी कोई विश पूरी होने से जो खुशी होती है वो टाइमिंग होती है। इससे ज्यादा बेटर मेरा ऐसा मानना है कि एक पॉजिटिव पर्सन हमेशा खुश रहता है। तो बेटर ये है कि हम अपने बच्चों में एक पॉजिटिविटी पैदा करें। उस पॉजिटिविटी का फायदा ये मिलने वाला है कि यदि उनकी कोई विश कभी पूरी नहीं भी होती है या लाइफ में उन्हें कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी आती है, तो दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, और इसलिए वो कभी दुखी नहीं होंगे। एटलीस्ट उस समय खुश पूरी तरह से ना भी हुए। तो हमें बेसिकली ये करना है कि जिस वजह से बच्चों में नेगेटिविटी आ रही है या दुख का कारण बन रहे हैं, तो हम उनके बिहेवियरल चेंजेस से यदि उनमें पॉजिटिविटी ला पाए किसी भी तरह से, जो भी हम वे आउट निकालते हैं, तो शायद ये मिशन हमारा ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। बिल्कुल सही बात है भाई। मतलब विदेही जी आप बोलिए, फिर हम बोलेंगे। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी नमस्कार। मैं रिया, मेरा नाम रिया, एक्चुअली मेरी बेटी ने अपना नाम लिखा हुआ है, मेरा नाम अच्छा रिया। अच्छा, जी हाँ आप। जी। और मेरी डॉटर 7th ग्रेड में है, बिलाबाउंड में। तो अभी मैं थोड़ा लेट, स्लाइड आपकी चल रही थी, सेकंड तब मैंने ज्वाइन किया था। और जो हैप्पीनेस की आपने बोला डेफिनेशन करिए, मैं समझती हूँ सबके लिए, बच्चों के लिए बहुत अलग अलग। आज जो सबसे ज्यादा अगर सफरिंग हो रही है हैप्पीनेस, जो बच्चे इतने खुश नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, उसका मैं सोसाइटी और घर का दोनों का बहुत बड़ा वो हाथ है उसमें, ये समझती हूँ। तो आपने लिखा है, पहले पूछा है कि क्यों खुश नहीं है, उसके जिम्मेदार सोसाइटी भी इक्वली है और हम भी हैं, और हम सब समाज से बनते हैं। अब वो गलती कुछ हमारे पेरेंट्स की भी हो सकती है, जो एक सिर्फ हम ही नहीं है, क्योंकि आपने जो प्रज्ञा चेन है। वो हम सब खो चुके हैं। आप उसको रिफॉर्म करके बनाना चाहते हैं, मगर वो खो चुके हैं हम सब। तो वो कैसे लाएंगे? हम अब आज से जुड़े हैं, तो हम कैसे इम्बाइब करेंगे? हाउ वी इम्बाइब दिस काइंड ऑफ कल्चर? तो आपने जो बोला है, मैं उस पर जरूर वर्क ऑन करूंगी, हाइपोथेसिस पे। और मेरे लिए हैप्पीनेस की डेफिनेशन तो अभी यही बनती है कि वो जो चाहते हैं, एक लाइन बनानी है, क्या बेटर है उनके लिए प्रेजेंटली, बस वो देना है। ये मैं बस ये बहुत बोलूँ, बढ़िया एड ऑन बहुत करूँ। बढ़िया। सो बिल्कुल मैं वही बोलूँ, इस हम लोग बिल्कुल कॉन्शियस ना हो, मतलब हम लोग 7-8 लोग जो है वो सेफ स्पेस पे प्ले करें, क्योंकि हम लोग को तुलना करने लगते हैं ना कि इन्होंने अच्छा बोल दिया, मैंने कम अच्छा बोला, इन्होंने डीप बात बोल दी, मैंने कम डीप बात बोली, मैं जल्दी बोल गया, लोग मुझे समझ नहीं पाए। कम से कम जो 8-10 लोग हम आपस में है ना, पहले उस दायरे से बाहर आ जाए। मतलब एटलीस्ट श्वेता मैडम के साथ, ज्योत्सना मैडम के साथ, जितेंद्र भाई के साथ, रंजना मैडम के साथ, कम से कम हम 4-5 लोगों में तो वो चीज हट गई थोड़ी बहुत। मतलब आई एम सो हैप्पी कि ज्योत्सना मैडम की जस्ट फर्स्ट प्रेजेंस वाज सो सेफ, इट वाज सो सेफ एंड सो पॉजिटिव कि हमें लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं। सो इट हैपेंस समटाइम ना। तो वो हम सब लोग आपस में एक दूसरे से उस चीज से बाहर आ जाए कि हम लोग अपने आप को पेश नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ साथ में चल रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो आप प्लीज लिखिएगा। और बिल्कुल मैं सही बोलता हूँ, मेरी बच्ची को भी बिल्कुल समझ में नहीं आता कि उसको जो नहीं चाहिए, जो उसको चाहिए वो नहीं मिलने से वो कैसे खुश होगी। उसको मेरा एक भी लॉजिक समझ में नहीं आता है। वो तो टीवी मत देखो, तुम्हारे भले के लिए। हाँ पापा, वो कैसे होता है भला? लाइक नो आंसर टू इट ना, यू कांट गिव इट दोस काइंड ऑफ आंसर्स। तो वो सब प्रॉब्लम्स हैं। बहुत बढ़िया जितेंद्र भाई, आपका बकाया है। बस बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एंड हम लोग काफी कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आगे और अच्छा काम करके बताएंगे। एंड मेरे हिसाब से हैप्पीनेस तो अंदर होती है, लाइक इट इज इनसाइड यू। सो हमें इसी चीज को प्रमोट करना है कि वही सर ने जैसा बोला अभी थोड़ी देर पहले कि ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों में अपन हैप्पीनेस अगर ढूंढते हैं तो मेरे ख्याल से हम अनहैप्पीनेस को ही ऐड करते हैं, वो बढ़ती ही जाएगी। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हैप्पीनेस इज इनसाइड एंड अ हैप्पी पर्सन इज हैप्पी इन ऑल सिचुएशंस। जिस तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं आजकल बच्चों में, बड़ों में, एंड हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं कई बार, तो बच्चे में अगर प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स की काउंसलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है रादर देन किसी बच्चे से उसकी प्रॉब्लम के बारे में हमेशा बात करना। मैम ने बिल्कुल सही बोला कि सोसाइटी और फैमिली दोनों रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ स्कूल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हम लोगों ने देखा ड्यूरिंग पेरेंट काउंसिल मीटिंग्स एंड
और डिस्कशंस विद मैनेजमेंट कि स्कूल है, सोसाइटी है और फैमिली है, ये तीनों ऐसे पिलर्स हैं जो एक अच्छे इंडिविजुअल को शेप देते हैं, उसकी सोच को शेप देते हैं और उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सो इन दैट वे, और मुझे ऐसा लगता है कि हम बच्चों से अलग नहीं हैं, हमें उनके साथ ही रहना है, उनके तरीके से शायद हम अपने आप को भी बदलें तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन उनको हम बदलने की अगर कोशिश करें या हमेशा उनको ही कुछ सिखाने की कोशिश करें। अब क्या होता है कि समय के साथ सबको बदलना चाहिए, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। तो ऐसा नहीं, इतना रिजिड होके हम लोग नहीं सोच सकते कि वी आर पेरेंट्स या वी आर एडल्ट्स, तो वी हैव टू थिंक लाइक फ्रॉम आवर एंगल, हमारी जो नर्चरिंग है उस हिसाब से जो डेवलप हो गया है पर्सपेक्टिव। बच्चे जो आजकल के हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अवेयर हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। तो हम लोग शायद उनके साथ अगर टीम बना के काम करेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शायद हम भी कुछ सीख पाए और शायद हमारी डेफिनेशंस भी कुछ चेंज हो पाए। वी शुड नॉट बी सो रिजिड अबाउट आवर ओन बिलीव्स, व्हाट आई फील। So that is my thinking. मैं उनको अलग करके और सिर्फ अपनी ही कोई स्टडी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि हम बच्चों को इन्वॉल्व करें। उस दिन बहुत अच्छा लगा जब बच्चे ने शेयर किया अपने व्यूज एंड सो उस हिसाब से शायद हमें सीखने की ज्यादा जरूरत है रादर देन जो बच्चे हमसे सीखेंगे। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि स्टडी को हम कैसे करें और आगे जाके इसके कंक्लूजन से वी विल डेफिनेटली कम अप विद सम फ्यू पॉइंट्स जहां हम और बेटर वे में कुछ कॉन्क्रीट हम लोग समझ पाए कि ये इस तरह से हम लोग बिल्ड अप कर सकते हैं चीजों को। But don't separate two things that we are in a different boat and children are in different boats. Their views are equally important and उनके व्यूज काफी अच्छे होते हैं, लॉजिकल होते हैं और मेरे ख्याल से समय के साथ हैं। तो हम लोगों को भी थोड़ा चेंज होने की जरूरत है, अपनी अप्रोच को चेंज करने की जरूरत है। अगला स्टेप क्या होगा स्टडी का, वो आप बताएं थोड़ा जयेश जी, तो हम लोग फिर उस हिसाब से आपको अगला स्टेप तो अगला स्टेप अपन ले लें। नेक्स्ट स्टेप तो वही है कि वी जस्ट हैव टू सबमिट विद इन 1-2 डेज अपनी हाइपोथेसिस कि हम किसी कन्वर्सेशन को सुनेंगे तो हम इन 3 या 4 या 5 मापदंडों को उस कन्वर्सेशन की लाइट में देखेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि रिलेटिविटी, मतलब किसके पास क्या है करके, मेरे पास कम है, मतलब मेरे पास कम नहीं है, मेरे पास 10 रोटी है, मेरे लिए ज्यादा है, लेकिन किसी के पास 20 पूरी है तो मुझे अपने को अभाव महसूस हो रहा है और अभाव से स्वभाव खराब होता है। तो मेरा पहला डेफिनेशन है कि अभाव बच्चा महसूस कर रहा है क्या। तो मैं जब किसी कन्वर्सेशन को सुनूंगा, 20 लाइनों में से मुझे 2 लाइनें भी मिली कि 2 लाइनों में बच्चे ने अभाव को शब्द से बोला तो मैं टिक कर दूंगा, मैं बोलूंगा कि हाँ यार 10 मिनट के कन्वर्सेशन में अभाव की 4 बातें हुई थी। तो ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया। तो मैं जब आपको बताऊंगा जितेंद्र भाई को नेक्स्ट मीटिंग में कि जितेंद्र भाई 5 में से ना मेरे को ये चीज 5 कन्वर्सेशन में मिली कि वो लोग किसी अभाव की बात कर रहे थे या एक्सट्रीम फोकस या चाहिए ही है, मतलब मेरे को ये चाहिए तभी मैं खुश होऊंगा, मेरे को आईआईटी में एडमिशन चाहिए ही है। जब बच्चे बोलते हैं कि मेरे को आईआईटी में एडमिशन चाहिए ही है तो माता पिता ताली बजाते हैं, ये भूल जाते हैं कि कुछ भी चाहिए कि दुख देती है। पर सर कई बार पेरेंटल प्रेशर भी रहता है ना, पेरेंट्स बोलते हैं कि हम खुश तब होंगे जब आप आईआईटी में सेलेक्ट होंगे। वो सब समझ गए, वो अपन लिखेंगे, वो अपन जब कन्वर्सेशन लिखा तो उसमें करेंगे। तो परिंदा जी आप बोलना चाहते हैं? हेलो हाँ, तो परिंदा जी you just came to the conversation, so I'll just tell you what we did. हेलो, कौन है? हेलो, हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? हाय जितेश, जयेश। हाँ परिंदा मैडम, आप थोड़ा सा यदि इंट्रोडक्शन दें सबको अपना, तो फिर हम आपको बताएंगे हमने क्या क्या बातें कर ली अभी तक। हेलो सर जी मैडम, मेरा नाम है परिणीता राजानी और मेरे 2 किड्स हैं, दोनों डॉटर्स हैं, दोनों बिलाबाउंग में, एक ग्रेड 4th में, एक ग्रेड 1 में। बट मेरे पास मेरी को सिस्टर के भी 2 बच्चे हैं, एक ग्रेड 8th में है, एक 12th में है। दे हैव लॉस्ट देयर मॉम 4 years ago, तो वो भी मेरे ही पास है। तो मतलब टीनेज में बहुत सारी चीजें इतनी सारी आती है जिनसे मैं अभी तक भी कोप अप नहीं कर पा रही हूँ, मतलब समझ ही नहीं आता है कि कैसे डील करना है। बहुत ज्यादा मना करो तो रिग्रेशन मोड में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा हाँ करो तो बच्चे टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो मैं आपको इसलिए ज्वाइन किया, ये वाली जो टीम व्हाट्सएप पे पढ़ा इस ग्रुप के बारे में, कि एटलीस्ट आइडियाज मिलेंगे बाकी सबसे कि
कैसे डील करना है, कैसे बच्चों को मोटिवेट करना है चीजों। बिल्कुल, थैंक्स मैडम। Okay, so I think we all have spoken. If there are other reflections, we can quickly summarize it. Otherwise, परिता मैडम, हमने जो बातें की ये हम रिकॉर्ड किए हैं, तो हम आपको भेज देंगे। और जो पीपीटी हमने बनाया था कि हम कैसे इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी जी। मैं आपको भेज दूंगा। एंड आई विल हैव अ कॉल विद यू। तो क्या वो पीपीटी में आपको 1-to-1 भी एक्सप्लेन कर दूंगा। श्योर श्योर, थैंक यू थैंक यू। So as a I next would like to say something. yeah, please. सर, एक्चुअली हैप्पीनेस हम जो ढूंढ रहे हैं ये दोनों चीज़ों में मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशनल एंड मटेरियलिस्टिक बोथ। आज अगर आप छोटे से बच्चे को जब आप 5 स्टार होटल में लेकर जाते हैं और वहाँ अच्छा बुफे और सब कुछ खिलाते हैं, तो बच्चों में क्या चीज़ डेवलप होती है, उनको ऐसा फील होता है कि दिस इज आवर फ्यूचर। So in their mental state, they start to have a little push towards their own self. अपने आप को पुश करके कि हमको ये लेवल तक पहुंचना है, दे स्टार्ट टू बिल्ड एंड थिंक इन दैट वे, रादर देन जब हम कुछ उसको मटेरियलिस्टिक दिखाते हैं या देते हैं तो उसके साथ क्या होता है, वो चीज वो अडेप्ट तो कर लेता है, खेल भी लेता है और 2 दिन के बाद भूल भी जाता है। लेकिन वही चीज, द सेम टॉय जब वो यूज नहीं कर रहा, एंड आई स्टार्टेड गिविंग टू माई मेड डॉटर, तो द मोमेंट आई स्टार्टेड गिविंग टू देम, मेरे बच्चे को लगा कि ये मेरा टॉय जा रहा है। तो वो टॉय इज वेरी स्मॉल पार्ट, स्मॉल मटेरियलिस्टिक थिंग, लेकिन उसके मन में क्या है, मेरे पास से जाना इज नॉट हैप्पीनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको चाहिए कि मेरे पास होना चाहिए, वेदर आई यूज इट और आई डोंट यूज इट, मुझे वो सामान रखना है, चाहे तो वो मेरे काम आ भी रहा है चाहे तो मेरे काम नहीं भी आ रहा है, बट दूसरे को मिलना नहीं चाहिए। जस्ट बिकॉज माई डॉटर्स आर स्मॉल तो हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये चीज आपका मेंटल स्टेटस धीरे धीरे डेवलप करता है। डेवलप करता है कैसे, हम उसको डीबी मॉल लेके गए, हम फ्रेंड्स के साथ, मेरे डॉटर्स को फ्रेंड्स के साथ लेके गए, वहां पे समटाइम्स आई स्पेंड ऑन देम एंड समटाइम द फ्रेंड्स मदर स्पेंड ऑन देम। तो हम शेयर करते हैं हर चीज, तुमने जितना स्पेंड किया मैंने जितना स्पेंड किया, एंड वी बाइफरकेट इट, आधा आधा करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज क्या है, अगर आज आप उनको मटेरियलिस्टिक थिंग्स नहीं दोगे या उनको ये नहीं दिखाओगे कि दिस कैन बी ऑल्सो अ फ्यूचर, तो उनकी थिंकिंग में ग्रोथ माइंडसेट कैसे आएगा। उनका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए उनको इनहेंस्ड वे, जो हमने कभी मैरियट में खाना नहीं खाया या हमने कभी नहीं किया, तो दे टुडे दे आर रेडी टू गो, उनको स्टारबक्स ही चाहिए, बट देयर दे नो हाउ सोफिस्टिकेटेड पीपल सिट, दे अंडरस्टूड हाउ टू सिट एंड ईट इन अ सोफिस्टिकेटेड मैनर, जो आगे जाके उनके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा, क्योंकि दिस जनरेशन हैज टू वर्क। एक सिंगल पेरेंट कमाए पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बोथ द पेरेंट्स आर सपोज टू वर्क इन फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस। तब उनको अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा, उनको अपना जो ग्रोथ माइंडसेट होता है ना सर, उसको पकड़ के चलना पड़ेगा कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, और विथ नॉर्मल लिमिटेड रिसोर्सेज। ऐसा नहीं कि हमको हर चीज लेने के लिए जद्दोजहद करनी पड़े। तो मैडम मैं ये कहना है, अभी हम लोग, मैं आपको सिंपल थोड़ा सा फ्रेमवर्क बताता हूँ। अभी हो क्या रहा है, 2 चीजें हैं, हम हैप्पीनेस को कैसे समझते हैं खुद के लिए, हम हैप्पीनेस को एज ए पेरेंट्स कैसे बच्चों को प्रोवाइड करना चाहते हैं, और तीसरा बच्चा खुद हैप्पीनेस को कैसे अंडरस्टैंड करता है, और चौथा कोई ना कोई एक सत्य है जिसके अगेंस्ट में हमें नापना चाहिए। ये 4 चीजें अभी चल रही है बात में, ठीक है। सही बात है। जो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम इस कन्वर्सेशन में खुद ही डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। मतलब अभी हमने देखे, हम में से कुछ लोगों ने बच्चों को क्या करना चाहिए वो ऐसे बोला जैसे बच्चा लाइन के उस तरफ है और हम लाइन के इस तरफ है। हाँ, वही मेरा कहना भी यही था। जो जितेंद्र भाई ने कहा, एक शाश्वतता है, एक सततता है, कंटिन्यूम है। हम उस कंटिन्यूम में समय के चक्र में 40 साल आगे हैं, वो 40 साल पीछे, वरना सत्य नहीं बदला। जिससे हमें हैप्पीनेस मिलती है उससे उसी को मिलती है, जिससे उसको मिलती है उससे हमें मिलती है, लेकिन माध्यम अलग अलग हैं। ये बात हम अभी भी बहुत ही क्लियर कट नहीं समझ पा रहे हैं। हम अभी भी कह रहे हैं कि हैप्पीनेस इज अ
subjective argument, but my submission is सब्जेक्टिविटी इलनेस में है कि हमारे अंदर बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, किसी की नाक में फोड़ा हुआ, किसी के हाथ में फोड़ा हुआ, किसी के पैर में फोड़ा हुआ, लेकिन बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है वो सबका सच है। तो कहने का मतलब बच्चा कैसे मैनिफेस्ट करता है अपनी अनहैप्पीनेस वो सबका अलग अलग है। कोई आईआईटी के पीछे पढ़ के करता है, जैसे पूजा मैडम ने जो वीडियो भेजा था कि उस आदमी ने सिर्फ पढ़ाई को ही अपना लक्ष्य बना लिया हैप्पीनेस को लेके, बाद में उसको समझ में आया कि ये तो अरे साला बर्बाद हो गया, जबरदस्ती टाइम वेस्ट हो गया। तो एक्सट्रीम इमोशंस आप जहां भी लगा देते हो तो वो इलनेस में आता है काउंट, वो N3 में आता है, वो अनस्टेबल स्टेट में आता है। तो कहने का मतलब हम ऑब्सेशन हो जाता है सर, वो हाँ इतना ऑब्सेशन हो जाता है कि ना वो सुनना पसंद करते हैं ना देखना पसंद देखना करते हैं, पसंद करें। मतलब तो अभी हम लोग क्या एक्सेप्ट टू द करें? रोड। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे बहुत मन है सच में, इट विल बी वेरी हेल्पफुल यदि हम लोग जो भी समझते हैं अगर शेयर भी नहीं करें लेकिन एक डायरी में पेन से लिख लें, जो आपने आज बोला, जो मैंने आज बोला, वो अपने लिए लिख लें, क्योंकि पता है वो हम लोग का बेस स्टेट है और हम उसको कैसे समझते हैं। हम 4 महीने बाद फिर देखें, हम 10 महीने बाद फिर देखें, साल में कम से कम एक बार तो देखें कि हम लोग खुद भी ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग खुद भी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। यस, एंड हम कितने खुश हैं, दैट इज हम आल्सो कितने इम्पोर्टेंट ना। हम कितने, जैसे 5वें माले में जो व्यक्ति सिर्फ बैठा बच्चे ही है, खुश। हाँ। जैसे बिल्कुल जितिन भाई, अगर हम 25वें माले पे हैं तो हम 5वें माले के व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन हमारी हैप्पीनेस ही 5वें माले पे है और बच्चा 25वें माले पे है, तो हम उसको देख ही नहीं पा रहे ना। हमें घमंड कैसे हो रहा है? मतलब प्रॉब्लम है कि इस स्टडी का सबसे बड़ा, मैं आपको फिलोसॉफिकल ड्रॉबैक बताता हूँ। हम में से सब लोग 12 से 15 साल के बच्चे से कम खुश हैं, ये बहुत शाश्वत सत्य है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है, जो कम खुश है वो ज्यादा खुश वाले व्यक्ति की खुशी नापने जा रहा है, ठीक है? तो अब हम उसका एक पहलू देख पाएंगे और आके बोल देंगे कि बच्चे ना खुश हैं, और फिर हम बच्चों को बोलेंगे कि तुम और पिज्जा खा लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। आज प्रॉब्लम है कि हम आपस में बैठ के बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारी समझ बढ़ जाए, हमारी हैप्पीनेस नहीं बढ़ेगी। ऐसा करने से 10 लोगों के बीच में बैठने से हमारी हैप्पीनेस नहीं बढ़ने वाली है, हमारी समझ बढ़ने वाली है। और हमारी समझ बढ़ जाएगी तो कम से कम हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, बच्चे के लेवल पे, कम से कम आंख में आंख मिलाकर उनकी हैप्पीनेस देख सकेंगे, क्योंकि वो 25वें माले पे हैं, हम 5वें माले पे हैं। दैट वाज व्हाट आई वांटेड टू से। एफर्ट हमारी तरफ से ज्यादा होने चाहिए रादर देन उनकी तरफ से। हमें आपस में समझना है पहले उनको, हमें लिसनिंग बहुत करनी है। तो जो पहला असाइनमेंट मैंने आप प्रपोज किया है इस टीम को कि पहले असाइनमेंट में सिर्फ लिसनिंग करो, बिल्कुल समझाने की अर्ज मत रखो, जो आपके अंदर आए वो खुद के लिख लो, लेकिन उसको मत बोलो। ये देखो कि इवन हमें हमारी एक्सपेक्टेशंस भी लो रखनी चाहिए ना बच्चों से, हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं बिल्कुल कि हमने जो कहा वो उन्हें समझना चाहिए या फिर एग्जैक्टली जैसा हम चाहते हैं वो वैसा बिहेव करें। बच्चे एक्चुअली उल्टा चाहते हैं, वो बोलते हैं कि आप हमें समझो, आप हाँ, लोग बड़े हो, जरूरत भी है ना। आपकी थिंकिंग ज्यादा है, आप ज्यादा समझदार हो, आप लोगों ने हमें पैदा किया, तो आपकी कैपेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए हमें समझने के लिए। या तो यस, उल्टा है, हम ही समझते रहे आपको, आप कब समझोगे? हम उसको बोलते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए। मतलब हाउ प्राउड ऑफ बस हमने उसे सिखाया है कहीं ना कहीं गुस्सा इगोइस्टिक करना, नेचर तो गलती है की ना जाए सर, तो हर हमें ही पेरेंट देखिए का कॉपी कर इगोइस्टिक रहा है कुछ नेचर ना, है। वो तो हमारे हमें ही देखिए कॉपी कर रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ ना तो पूजा हाँ, मैडम चीजें, कहीं ना इमिटेट कहीं सराउंडिंग से ही आ रही हैं चीजें। बच्चे इमिटेट करते हैं ऑल द हमने टाइम। वही किया, हमने 9th 10th 11th 12th इसलिए चुना है कि 9th 10th 11th 12th में बच्चों का इंडिपेंडेंट लॉजिक और सेल्फ डेवलप हो जाता है, so they can actually negate all the bad influence school or parents or society must have had on them। तो क्या वो कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? जैसे पर्सनली मैं अपने पिताजी से बहुत पिटा हूँ, मतलब लोग पूछते थे सभी कौन पिटे हैं सर, है ना? सबका नंबर आया है लेकिन और उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, क्योंकि हम वो चीज आज उस चीज को हम देख पा रहे हैं कि इट वाज रियली रिक्वायर्ड। आज हम मुझे अपने नहीं बच्चों पता, को नहीं आई मारते डोंट क्योंकि थिंक सो, हमें पता है कि वो इतना झेल नहीं सकते, आई डोंट बड़े थिंक नाइफ से बच्चे हमारे। नहीं, जो सर मैं इसको आर्ग्यू करूंगा, मुझे पहले चार्टे में समझ में आ रहा था ये गलती क्या है, बाकी 25 क्यों पढ़ते थे भाई। Like, नहीं सर, सब एक बराबर नहीं होते, ये उंगलियां सब अलग हैं। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, पिटाइयां बार बार होती रही, अरे भाई ने गलती करी तो पिट मैं रही हूँ, लेकिन क्यों आज तक नहीं पता लगा। बिल्कुल सही। तो हुआ क्या, जब मैं 16 इयर्स की एज में था तो आई वाज डिप्रेशन में था, सुसाइडल टेंडेंसी थी, क्योंकि लग रहा था कि आईआईटी में भी नहीं निकले, मेडिकल में भी नहीं निकले, ये वो सब हुआ। एंड उस बीच में कि somebody made me realize of this simple concept कि अब तुम दूसरे पाले में आ गए हो, like your father has no more influence on you because you have your independent logic now, so you can take away some part of bad influence yourself by your own thinking।
एंड ही एक्चुअली गाइडेड मी टुवर्ड द पॉजिटिव साइड ऑफ व्हाट माय फादर डिड टू मी। तो बच्चों में वो आ जाता है, वो पीयर में आ जाता है, मतलब वो लोग आपस में वो कन्वर्सेशन करने लगते हैं, क्लास 9, 10, 11, 12 में वो कन्वर्सेशन करने लगते हैं। तो इस स्टडी को हमने उसी ग्रुप में इसलिए थोड़ा कंसंट्रेट किया है कि क्या वो एंटीडोट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है सोसाइटी में अब। मतलब वो हमें अभी अपना एजम्पशन है, जैसे पूजा मैडम ने ऐसा बोला, लेकिन आई रियली लेकिन है। वांट टू से कि ये आई सब डोंट लिख लो। थिंक सो कि एंटीडोट्स अवेलेबल हैं, तो पूजा बिल्कुल मैडम, अवेलेबल। व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट राइट इट डाउन ऑल। बताओ, मुझसे शेयर मत करो, टीम से शेयर मत करो, अपने अपने लिख लो। मैं अपना लिख के रखा हुआ मैंने। हर ऑब्जर्वेशन के बाद खुद रिफ्लेक्ट करो, क्योंकि जितना हम अंदर जाएंगे उतना बाहर देख पाएंगे। So it's a little bit of work for us also. It's not something we are going to do to the outside world purely. It's for us also, a little bit for us as well. तो वो थोड़ा लिख लो प्लीज। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स लिखना तो चाहिए। पेरेंट्स को कितना सुधरने की जरूरत है, मेरे ख्याल से उस पर स्टडी होनी चाहिए कि हाउ एग्जैक्टली पहले सबसे पहले पेरेंट्स का नंबर आना चाहिए। तो वो बन जाएगा ना, वो स्टडी में आपको आ स्टडी जाएगा। दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। पहले हमको हमारे पेरेंट्स ने सुधारा, अब हमारे बच्चे हमें सुधारे। एग्जैक्टली प्रॉब्लम हम में ही है हर जगह से, है ना। हमारी जनरेशन वो है जिसने माँ बाप की सुनी है अब और बच्चों की भी सुन रहे हैं अभी। हमारी जनरेशन इस टाइम पे थी है, तो माँ बाप की खूब सुनी, खूब पिटाई खा ली, अब बच्चों की सुनते रहो पूरे टाइम बैठ के। तो जितेन भाई, हम लोग का जो लास्ट स्टेप है ना, इट्स हाँ। ऑनली लिसनिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स ओनली। जब हम रिसर्च पेश करेंगे ना, तो हम उसको एक तरीके से देखेंगे, ज्योत्सना मैडम एक तरीके से देखेंगी, पूजा मैडम दूसरे तरीके से देखेंगे। फिर जब बच्चों को तरीका देखेंगे तब जाके कन्वर्जेंस आएगा, क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे से एक मत कैसे होंगे बिना बच्चों का सुने हुए। तो बच्चे their own reflection about what parents need to learn, what society need to learn, how do we see Yes. life. So I am very excited to learn about it. I literally believe I do not know anything. मुझे पर्सनली लगता है कि मुझे Yes. कुछ नहीं पता। सीरियसली मुझे भी आज I तक also do पेरेंटिंग believe. समझ में नहीं आया, इसलिए जस्ट तुम लोगों को ज्वाइन किया कि मैं समझ पाऊँ कि एक्चुअली बच्चों को बड़ा कैसे करना है। अभी तक मैं खुद पेरेंटिंग नहीं इज समझ पाई कि मैं बड़ी एक्चुअली हुई हूँ कि ट्रायल नहीं एंड हुई हूँ। एरर मैम। पेरेंटिंग इज एक्चुअली ट्रायल एंड एरर। जो हमारे पेरेंट्स ने सफर करके हम लोग को डेवलप किया, इट इज लाइक वे मोर डिफरेंट द वे वी आर डूइंग एक्चुअली। और हमारी Yes. जनरेशन मैं आगे मैम आप समझ मैं लो बिल्कुल रंजना ही अलग मैम होने से वाली है। मैं रंजना मैम से कहीं ना कहीं अग्री करती हूँ। आजकल हमने हमारे बच्चों को ना कहीं एक प्लेटफॉर्म दे के रखा है कि इस स्टेप के बाद तुम्हें ये स्टेप लेना है, ये स्टेप के बाद तुम्हें ये स्टेप लेना है। ज्यादा बिकॉज स्कूल वो फीडिंग बच्चा है ऐसा ना। स्टेप ले रहा है और वो दूसरा ऐसा स्टेप ले रहा है, और तुम्हें भी कहीं ना कहीं इस चीज में आगे बढ़ना है या उस चीज में आगे बढ़ना है। हम कहीं उनको सुन के समझते नहीं है कि एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम क्या है। बेसिक हाँ। वही है। उसको थोड़ा That is टाइम my तो point देना also. चाहिए, स्पेस एंड टाइम और इवन अगर बच्चों को देना आपका है। कोई एक बंदा घर में सुनने के लिए रेडी है ना, तो बाकी के जो 4 बंदे हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपने इनपुट्स देके वो इनपुट्स को हटा दिए जाता है। तो इट्स हाँ लाइक कि समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है सराउंडिंग में। आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो थोड़े टाइम में कि आपको करना क्या है। वेरी ट्रू। तो फिर यहाँ पे पहले अपनी हाइपोथेसिस लिखी जाए अबाउट हैप्पीनेस। कुछ हाँ, मतलब वही कि आप ऑब्जर्वेशन करने जाओगे तो क्या चीजों पे ऑब्जर्व करोगे, एडिशनल हो सकता है, उससे कम मत करना। कहने का मतलब है कि वो 3-4 चीजें। सॉरी डिस्टर्ब करूंगी। हाँ। एक बार जैसे समय अब कम बचा है तो एक बार हम लिख ले स्टेप बाय स्टेप हमें क्या क्या करना है और कितने दिन में हमको ये अपना टारगेट टाइप का तो बना ले क्या। तो मैडम ये अभी थोड़ा पहले सा क्या हो पहला जाएगा। स्टेप तो वही है कि हम एक हफ्ते के अंदर अपने हाँ। हाइपोथेसिस लिख के एक हफ्ते, जो अपना अपना टाइम बता दो, मतलब मैं क्यों लागू करूं, मैं अपना टाइम बता देता हूँ कि मैं एक हफ्ते में अपनी हाइपोथेसिस और उसके साथ 5, मतलब पहले 2 दिन में आपको हाइपोथेसिस भेज देता हूँ। तो बी आई एम गोइंग टू शेयर ऑन दैट प्लेटफॉर्म अपने व्हाट्सएप पे कि मेरी हाइपोथेसिस क्या है। उसके बाद 5 रिफ्लेक्शन के बाद, 5 ऑब्जर्वेशन के बाद जो गूगल फॉर्म भरना है वो आपको शेयर कर दे रहा हूँ। तो एक हफ्ते के अंदर मैं उन हाइपोथेसिस को 5 ऑब्जर्वेशन से वेरीफाई करके आपको डेटा दोबारा भेज दूंगा। तो आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपको गाइड, मैं कल तक ही 2-3 भेज दूंगा, so you can see how to do it, मतलब how I'm proposing to do it। आप लोग भी वैसा कीजिए। उसके बाद हम लोग बैठेंगे, क्योंकि उसके बाद हम मनगढ़ंत बातें नहीं करेंगे। मैं बोलूंगा कि 29 तारीख को मैंने इस कन्वर्सेशन को सुना, 4 बच्चे चाय पी रहे थे और इस 4 बच्चों के मुंह से ए निकल रहा था। मैंने सुना, 5 मिनट सुना, उन 5 मिनट में मुझे ए चीजें मिली और उससे मेरी हाइपोथेसिस में ए इनपुट आया। मैं इतना ही बोलूंगा। बट सर हर कोई तो चाय की दुकान पे नहीं बैठ पाएगा, हम लोग क्या करेंगे? नहीं, आप लोग इसको हम लोग बिस्किट टोस्ट लेके
बच्चों के घर में पार्टी कर लो आप। नहीं, you can actually go and visit one of your नहीं, आप friends जहाँ पे पार्टी इज आपके अ वेरी बच्चे हैं। डिफरेंट सिनेरियो, एक्चुअली पार्टी इज अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो, क्योंकि बच्चे इज Yes. ऑलरेडी हैप्पी बीइंग इन पार्टी, तो आप कितना भी बात करो उनको टेंशन चाहिए ही नहीं। No, क्यों नहीं चाहिए? just hold on. We are not, just मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं। You said हम उनकी हैप्पीनेस लेवल नापने नहीं जा रहे हैं, हम जो 5 हाइपोथेसिस बनाए कि अनहैप्पी क्यों हो सकता है, क्या हमें उस बारे में सुनाई देने को मिला। एक 5 स्टार होटल में आदमी अच्छा खाना खाते हुए बोल सकता है कि यार आज तो मजा आ गया, अब अगली पार्टी मुझे देनी पड़ेगी, वो कहाँ से होगा, क्योंकि बच्चे उसमें भी पूछते हैं। तो वी हैव जस्ट हर्ड, मतलब कहने का मतलब जो भी आपके हाइपोथेसिस है उसको डेटा मिला कि नहीं मिला। So what I'm saying is, it's very statistical exercise. I'm making it very casual to you, but it's a very defined way of doing research. So you are not putting your mind, you are just soaking all the things and filtering it based on 3 or 4 hypotheses you went out with. Simple. उसमें आप बिल्कुल नहीं बोलोगे कि बच्चे ने ऐसा बोला है गलत है, वो नहीं लिखना है हमको। हमें ये लिखना है कि हम ये देखने गए थे कि बच्चा ऐसे बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, हमने सुना कि ऐसे बोल रहा है, या हमने नहीं सुना ऐसा कुछ। तो आपको खाली इतना लिखना है कि मेरी ये हाइपोथेसिस इस कन्वर्सेशन में डिस्प्रूव नहीं हो पाई, मैंने ऐसा कुछ सुना ही नहीं, इस कन्वर्सेशन में मुझे कुछ ऐसा मिला ही नहीं। तो अब वो एक डेटा है, वो एक फैक्ट है, यू कांट डिनाई इट, because at particular time and space you were expecting to hear something but you did not hear that thing. So you're getting the point. अपने इनपुट्स एक्चुअली देने नहीं है यहाँ ये पे। तो फिर कहीं भी हो सकता है ना, अगर अपन को लिसनिंग करनी है तो अपन बस स्टॉप पे खड़े हैं, अपन ने बच्चों की बात सुन ली, अगर अपन कहीं इट कैन हैपन एनीवेयर, सो कोई पॉइंट थोड़ी ना चाहिए अपन को। You go to your friend who has a teen, जस्ट उसके घर में जाके बैठ के वो कैसे मम्मी पापा से बात कर रहा है, आपने वही सुन लिया। तो इसमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, इसमें डीप लिसनिंग चाहिए, क्वालिटी चाहिए हो सकती है। अग्रीड। So it's basically, Jyotsna madam, it's not about quantity, it's about like 2 मिनट में how deeply you नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी। सी अभी हम लोग कैसे हैं, अभी बच्चे स्कूल चले जाते हैं एंड इट इज वेरी लिमिटेड टाइम विद देम, तो वो घर पे अपना होमवर्क कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, शाम को पार्क में जा रहे हैं, तो वेरी लिमिटेड टाइम वी आर देयर विद द चाइल्ड, वो चीज है। तो उतना टाइम वो कितना कम्युनिकेट कर पा रहा है वो भी बहुत लिमिटेड है। इट इज नॉट कि हम सुबह से शाम तक बच्चा खेल रहा है, वो पॉसिबिलिटी ही बहुत कम है सर। बच्चे कहाँ अवेलेबल हैं? ओपन होंगे अपन किसी के भी बच्चे का कॉन्वर्सेशन सुन सकते हैं। आई थिंक इट्स नेबरहुड का कॉन्वर्सेशन, am I right? Like कहीं का भी कुछ भी कॉन्वर्सेशन इट कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट स्टडी, ऐसा ही ना। लेकिन पार्क वार्क में जाया जा सकता है, लेकिन वहाँ सिनेरियो बच्चे का माइंडसेट इज वेरी डिफरेंट, दे आर वेरी बिजी enjoying नहीं, themselves. कभी पार्क में बच्चा जाके बैठा है जस्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन, आपको We don't नहीं know. करना कि जगह कैसी है, हो आपको सकता सिर्फ हमें बताना कि किस जगह पे सुना है। आप मुझे बिल्कुल परेशान मत, तो जगह कौन सी है वो मैं बोल रहा हूँ, वो तो मूवी हॉल भी हो सकता है, पार्टी भी हो सकती है, मतलब हमें स्ट्रेसफुल जगहों को ढूंढना जरूरी नहीं है, इट कैन बी एनी प्लेसेस जहाँ पर हमें Exactly, एक it can ग्रुप be ऑफ absolutely स्टूडेंट्स any दिख रहे हैं या place. बच्चे दिख रहे हैं जहाँ पे हम समझ सकते हैं कि वो हैप्पी है या नहीं है। इट्स लाइक जस्ट लिस्टिंग देम, नथिंग उसका कुछ पॉइंट निकालने दैट से। इज फाइन, लेकिन अगर ये 1 वीक में हमको ऐसा ग्रुप नहीं मिल पा रहा या हम नहीं जा पा रहे, तो फिर क्या करेंगे सर? वो 1 वीक का टाइम स्पेंड तो हमारा डिले हो जाएगा सर फिर। आई टेल यू वन थिंग, Yes. एवरी डे ये जो टीनेजर्स हैं 10, 11, 12 के, मोस्टली स्टारबक्स पे दे हैव अ मीटिंग पॉइंट, दे मीट एट 10 नंबर स्टॉप। तो यहाँ पे आप जनरली भी जाएंगे तो यू मीट लॉट ऑफ टीनेजर्स, तो वो Yeah, right. कहीं से भी वो उनका मीटिंग पॉइंट है आजकल। तो अगर कोई हैप्पी है, मतलब जो भी उनकी बातें हैं, इफ यू लिसन टू द कॉन्वर्सेशन, दे हैव अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन टू डू, बिकॉज आई गो विद माय किड्स आल्सो। I have 2 kids, one is in 8 and 12. So I listen to them like on phone also when they are speaking to somebody on phone, या कभी वो friends आते हैं तो हम उससे भी वो कर सकते हैं। तो मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मेरे घर के सामने आज सुबह 2 लड़कियां निकल रही थी, क्लास 9th की। आई नो देयर पेरेंट्स, मुझे सामने निकल रही थी, ये कल की बात है, सॉरी फ्राइडे की बात है। एंड दे सेड कि यार ये ना स्कूल में उस मतलब व्हाट डिड से, हाँ
स्कूल में हिस्ट्री का एग्जाम पेपर है और वो लड़की जो है उसको हिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, अब हमारे कम नंबर आएंगे तो वो हमें चिढ़ाएगी। एंड आई वाज लाइक it's a one point, it's a data. So what I will just go, I will go to my Excel sheet, Google form, I'll say date 24th March, conversation overhearing दो लड़के walking, what did I hear? I hear this. But the complete, that's the survey done. Okay. So basically you just tell us where did you hear, what did you hear, and जब ऐसे करके 200-250 पॉइंट्स आ जाएंगे ना, जब हम लोग उसको एक जगह बकेट में डालेंगे, एक दीवार पे लिख के नापेंगे, तोलेंगे, यहाँ वहां रखेंगे, तो थीम्स इमर्ज होंगी। So this is called a way of clustering your impression and coming up with certain themes. तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम सबके बायसेस हैं। तो ज्योत्सना मैडम आपका एक वे ऑफ थिंकिंग है, मेरा एक वे ऑफ थिंकिंग है। जब हम ये न्यूट्रल डेटा पॉइंट्स को क्लस्टर करेंगे ना, फिर वो जो थीम निकलेगी, कोई हमसे ये नहीं कह सकता कि भाई तुमने मनमानी करके सर्वे कर लिया। So well planned survey. It's basically just giving the data as it is. आपको ये जरूरी नहीं कि 10 मिनट तक सुनो, आपका 30 सेकंड का सुनना भी दिल में गहरा धक्का लग गया। जैसे एक बच्चा बोल रहा है यार आज तो पीना है, एंड आपने सुना कि वो बच्चा 16 साल का है, आई हर्ड आज तो पीना है, एंड अदर पर्सन, उसका कलीग बोला यार ना बिल्कुल सही कह रहा है तू, तो आपने उसको सुन लिया। अभी हमने ऑब्जेक्टिविटी नहीं ढूंढी, अभी मैं सब्जेक्टिविटी। इवन कैसे होगा सर अगर जैसे ये एज ग्रुप के बच्चे सिगरेट वहीं स्टारबक्स के बाहर पी रहे हैं, तब बस आप चलते फिरते आपको कान में पड़ेगा मैडम, आप यकीन मानिए, अगर आपने सोच लिया आपको कल से सुनाई देगा। हाँ तो वो तो सुनाई कुछ भी देता है फिर तो श्योर है। अलर्ट रखना है हमको। हाँ अरे वो तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो अपने आप फिर ना सुनने में एक्स्ट्रा आता, अरे मतलब वो पूरी कॉन्वर्सेशन फिर यू कैन एक्चुअली नो व्हाट द कॉन्वर्सेशन इज अबाउट। नो 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 ज्योत्सना मैडम, आई एम सॉरी, मैं आपको आप ही को टोक रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बुरा नहीं मानोगी। नहीं नहीं अरे भाई सर आप क्या कर रहे हो ना, अभी भी अपना दिमाग बीच में ला रहे हो। हमें एज ए सर्वे नहीं मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, नहीं सर मेरा इतना है कि जैसे अभी बच्चा सिगरेट पीते हुए मुझे नजर आ गया तो मैं तो आई एम जस्ट पासिंग बाय ना, तो मुझे मालूम है दिल बी टॉकिंग सम और द अदर थिंग, है ना, वो तो पता तो लग जाएगा कि वो किस कॉन्वर्सेशन क्या कर रहे हैं, बस हमको उतना ही नोट डाउन करना है, दैट्स ऑल। उत्तम नोट डाउन करना, आपको अपनी हाइपोथेसिस, जो 3 हाइपोथेसिस लिखी है उसकी लाइट में रिफ्लेक्ट करना है। जैसे कि आपने लिखा कि बच्चे आपसे कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, अननेसेसरी कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी हाइपोथेसिस ये है, सो यू वैलिडेट यस आई सॉ दिस, बस हाँ यस और नो में पता लग जाएगा, है ना। अब फिर क्या होगा, जब मैं आपके साथ बैठूंगा तो आपकी हाइपोथेसिस को मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से वैलिडेट करूंगा। तो अब आपने जो हाइपोथेसिस है वो आपने खुद 5 लोगों की सुनी, लेकिन हम आज 40 लोगों की लाइट में फिर आप उसको टिक 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 करोगे जब मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा। तो हम सबके 40 into 8 320 डेटा पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, फिर हम उसको प्लेस कर लेंगे, क्या क्या बास्केट में निकल रहा है, क्या क्या थीम्स इमर्ज हो रही है, और फिर हम लोग एक मत हो जाएंगे। अभी हम लोग एक मत नहीं है, अभी हम एक मन है। तो एक मन को स्टडी करनी है, फिर हम उसका समझ जाएंगे कि हमें हैप्पीनेस को ऐसे मेजर करना है, एंड दैट इज 90% ऑफ द वर्क। जिस दिन हमने वो खत्म कर लिया 5, 10, 15 दिनों में, उसके बाद बाकी फिर डिटेल्स हैं, फिर वो सर्वेज हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशंस हैं, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी हम लोगों की। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और उसमें प्लीज ड्यूरेशन जरूर लिखना, मैं फॉर्म आज ही आपको भेज दूंगा, उसमें ऊपर जगह होगी, कितने लोग थे आप, कितने लोग कन्वर्सेशन में ओवर हियर किया, आपकी हाइपोथेसिस क्या है, उसकी हाइपोथेसिस के बारे में आपने क्या डेटा पॉइंट मिला, बस करके खत्म करना है। उसमें बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होना है। ट्रू, डेफिनेटली। So that's what I'm, so thank you, I think that's what we are trying to do। Yeah, आपको भेजता हूँ ये वाली बात, अपने अपनी Sure. हाइपोथेसिस लिख लो भाई और ग्रुप में डालो। अब 2-3 दिन नहीं चलने दो पहले। यस। तो जयश्री, मैं एक चीज रेकमेंड, जी बोलिए। हेलो, हाँ बस मैं ये बोल रही थी क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। अगर आप एक हाइपोथेसिस और 4 पॉइंटर्स जिस तरीके से अपन जो अनबायस्ड को आप डाल देंगे ना, आई थिंक इट विल गिव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, क्योंकि अभी अपन बहुत मल्टीपल डायरेक्शंस में जा रहे हैं, लेकिन है ना। सबकी हाइपोथेसिस, सबकी थिंकिंग अलग है मैम, उस नहीं, चीज को बिल्कुल आप कैसे वो करोगे? नहीं, अपन सिर्फ सैंपल की तरह उसको देख रहे हैं, अपना ऐसे बिल्कुल अलग होगा। अच्छा। पर अपन को एक सैंपल चाहिए, उनका हम ये नहीं बोल रहे हमें उनसे मैच करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी, अपन अपना ही निकालेंगे, बट एक आइडिया हो जाएगा। और अगर अपन को नहीं जमा तो आप बिल्कुल अपना लिखिए, कोई टेंशन ही नहीं है, बट एटलीस्ट वील हैव सम, क्योंकि अभी कंफ्यूजन जो हो रहा है अपन उस पे कोई क्रक्स नहीं निकल पा रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम सजेस्टिंग। किसी और को सूझे प्लीज बाय ऑल मीन, मुझे अभी तक सूझा नहीं, मैंने कहा आप लिख दो।
ठीक है ना, सर है ना करने के लिए, वाई टू वरी। Confusion जय is the सर है soil ना, of wisdom. सब हो जाएगा। Confusion is the soil of wisdom. So at least we have the soil. We have a zameen. We should be happy about it. Confusion is the soil हाँ, for wisdom. सर पे छत है और नीचे जमीन बस। So thank you. I think we have Thank you so much. good Yes. start. So I'll just share with you, as Shweta madam said, मैं अपना 1-2 सर्वे करके और बिल्कुल आपको एग्जांपल की तरह तरीके से एक वीडियो बना के 2 मिनट का वो भेज दूंगा। एंड बाय एनी चांस जैसे अभी परिणीता मेंशन या पूजा जी, रंजना जी, जितेंद्र, विदेही या मैं, इफ टुडे वी हैपन टू हियर अ कन्वर्सेशन जो हमको रेलेवेंट लगता है बट हम उसको किसी हाइपोथेसिस में नहीं डाल पा रहे हैं, हम उस कन्वर्सेशन को डाल दें, उसका निचोड़ निकाल लेंगे, राइट? डेफिनेटली। तो वो भी मुझे लगता है कि क्योंकि It कभी makes कभी a- हम 8 लोगों के भी पर्सपेक्टिव्स बदल जाएंगे देखने में, तो हम सिर्फ कन्वर्सेशन को डाल दें और बाकी हम सब सोच लें उस पे। बिल्कुल। Yes. And Farida madam, I think I'm not sure how to put it, but basically since you are dealing with such a wide set of age group, 4 लोग आपके घर में हैं, तो आप Yes, I have 4. ये जो चीजें हैं, यदि आप कभी भी ग्रुप में कुछ इंसाइट डालना चाहें, रिफ्लेक्शन डालना चाहें, तो फील फ्री, क्योंकि वो हम लोग सिर्फ काम के लिए नहीं जुड़े हुए हैं, we are there as a parents also, so keep reflecting and treat it as a safe space. So whatever Sure, sir. goes in that space, we are helping each other. So I'll Sure, also sure. pose any of the questions I have, तो हम इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प भी कर पाएंगे। Sure, sure. And Parinita, I must appreciate you're doing a fantastic job. मतलब 4 को raise करना, I cannot imagine, and I hear कि आप बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं, तो यार hats off. Thank you, नहीं, Shweta. परिणीता की सिस्टर भी बहुत अच्छी थी, मैं उनको पर्सनली जानती थी। अच्छा, कंचन दीक्षिता, नाम था हाँ। ना? Kanchan, yes. या हम लोग वो मेरे बच्चे और शायद से परिणीता का बेटा, वो कंचन का हाँ, बेटा कंचन का बेटा। साथ में ही पढ़ते बेटा। थे ये लोग। अच्छा, okay, ma'am. हाँ, तो वो ही। चलिए। बहुत बढ़िया। Okay guys, thank you very Okay, much. sir. Okay. Time was Thank you Bye. so much. Yeah, Everyone. awesome Bye afternoon. everyone.